राजा श्वेतवाहन, जम्बू स्वामी, प्रीतिंकर मुनि, कल्किपुत्र अजितंजय, प्रलयकाल, आगामी तीर्थंकर पर्व, 76 कथा, अथानंतर सुरसुरों से घिरे हुए भगवान महावीर अनेक देशों में विहार कर किसी दिन फिर उसी राजगृह नगर में आ पहुँचे। 12 सभाओं से पूज्य वे भगवान विपुलाचल पर्वत पर विराजमान हुए। राजा श्रेणिक उनकी स्तुति के लिए गया। जाते समय उसने एक वृक्ष के नीचे शिलातल पर विराजमान धर्मरुचि नाम के मुनिराज को देखा। वे मुनिराज निस्तरंग समुद्र के समान निश्चल थे, दीपक के समान निष्कंप थे और जल सहित मेघ के समान उन्नत थे। उन्होंने इंद्रियों के व्यापार को जीत लिया था। वे पर्यंकासन से विराजमान थे। श्वासोच्छ्वास को उन्होंने थोड़ा रोक रखा था और नेत्र कुछ बंद कर लिए थे। इस प्रकार ध्यान करते हुए मुनिराज को देखकर श्रेणिक ने उनकी वंदना की, परंतु मुनिराज का मुख कुछ विकृत हो रहा था, इसलिए उसे देखकर श्रेणिक को कुछ शंका उत्पन्न हो गई। वहां से चलकर वह भगवान महावीर जिनेंद्र के समीप पहुंचा। वहां उसने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की, फिर गौतम गणधर की स्तुति कर उनसे पूछा कि हे प्रभो, मैंने मार्ग में एक तपस्वी मुनिराज देखे हैं। वे ऐसा ध्यान कर रहे हैं मानो उनका रूप धारण कर साक्षात ध्यान ही विराजमान हो। हे नाथ, वे कौन है? यह जानने का मुझे बड़ा कौतुक हो रहा है, सो कृपा कर कहिए। इस प्रकार राजा श्रेणिक के द्वारा पूछे जाने पर वचनों के स्वामी श्रीगंधर भगवान इस प्रकार कहने लगे। इसी भरत क्षेत्र के अंग देश में सर्व वस्तुओं से सहित एक चंपा नाम की नगरी है। उसमें राजा श्वेतवाहन राज्य करता था। इन्हीं भगवान महावीर स्वामी से धर्म का स्वरूप सुनकर उसका चित्त तीनों प्रकार के वैराग्य से भर गया, जिससे इसने विमलवाहन नामक अपने पुत्र के लिए राज्य का भार सौंपकर बहुत लोगों के साथ संयम धारण कर लिया। बहुत दिन तक मुनियों के समूह के साथ विहार कर अखंड संयम को धारण करते हुए वे मुनिराज यहाँ विराजमान हुए हैं। ये 10 धर्मों में सदा प्रेम रखते थे, इसीलिए लोगों के द्वारा धर्मरुचि के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। सो ठीक ही है, क्योंकि मित्रता वही है जो सर्व जीवों में होती है। आज ये मुनि 1 महीने के उपवास के बाद नगर में भिक्षा के लिए गए थे। वहाँ 3 मनुष्य मिलकर इनके पास आए। उनमें एक मनुष्य मनुष्यों के लक्षण शास्त्र का जानकार था। उसने इन मुनिराज को देखकर कहा कि इनके लक्षण तो साम्राज्य पदवी के कारण हैं, परंतु ये भिक्षा के लिए भटकते हैं, इसलिए शास्त्र में जो कहा है झूठ मालूम होता है। इसके उत्तर में दूसरे मनुष्य ने कहा कि शास्त्र में जो कहा गया है वह झूठ नहीं है। ये साम्राज्य तंत्र का त्याग कर ऋषि हो गए हैं। किसी कारण से विरक्त होकर इन्होंने अपना राज्य का भार बालक छोटे ही वय को धारण करने वाले अपने पुत्र के लिए दे दिया है और स्वयं विरक्त होकर इस प्रकार तपश्चरण कर रहे हैं। इसके वचन सुनकर तीसरा मनुष्य बोला कि इसका तप पाप का कारण है, इससे क्या लाभ है? यह बड़ा दुरात्मा है, इसलिए दया छोड़कर लोक व्यवहार से अनभिज्ञ असमर्थ बालक को राज्यभार सौंपकर केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए यहाँ तप करने के लिए आया है। मंत्री आदि सब लोगों ने उस बालक को सांकल से बांध रखा है और राज्य का विभाग कर पापी लोग इच्छानुसार स्वयं उसका उपभोग करने लगे हैं। तीसरे मनुष्य के उक्त वचन सुनकर इन मुनि का हृदय स्नेह और मान से प्रेरित हो उठा, जिससे वे भोजन किए बिना ही नगर से लौटकर वन के मध्य में वृक्ष के नीचे आ बैठे हैं। बाह्य कारणों के मिलने से उनके अंतःकरण में तीव्र अनुभाग वाले क्रोध कषाय के स्पर्धकों का उदय हो रहा है। संक्लेश रूप परिणामों से उनके 3 अशुभलेशाओं की वृद्धि हो रही है। जो मंत्री आदि प्रतिकूल हो गए हैं, उनमें हिंसा आदि सर्व प्रकार के निग्रहों का चिंतन करते हुए वे संरक्षणानंद नामक रौद्र ध्यान में प्रविष्ट हो रहे हैं। यदि अब आगे अंतर्मुहूर्त तक उनकी ऐसी ही स्थिति रही तो वे नरक आयु का बंध करने के योग्य हो जावेंगे। इसलिए हे श्रेणिक, तू शीघ्र ही जाकर उसे समझा दे और कह दे कि हे साधो, शीघ्र ही यह अशुभ ध्यान छोड़ो, क्रोधरूपी अग्नि को शांत करो, मोह के जाल को दूर करो, मोक्ष का कारणभूत जो संयम तुमने छोड़ रखा है उसे फिर से ग्रहण करो। यह स्त्री पुत्र तथा भाई आदि का संबंध अमनोज्ञ है तथा संसार का बढ़ाने वाला है।
इत्यादि युक्ति पूर्ण वचनों से तू उनका स्थितिकरण कर। तेरे उपदेश से वे पुन स्वरूप में स्थित होकर शुल्क ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा घातिया कर्मरूपी सघन अटवी को भस्म कर देंगे और नव केवल लब्धियों से देदीप्यमान शुद्ध स्वभाव के धारक हो जावेंगे। गंधर महाराज के उक्त वचन सुनकर राजा श्रेणिक शीघ्र ही उन मुनि के पास गया और उनके बताए हुए मार्ग से उन्हें प्रसन्न कराया। उक्त मुनिराज ने भी कषाय के भय से उत्पन्न होने वाली शांति से उत्पन्न होने वाली सामग्री प्राप्त कर द्वितीय शुल्क ध्यान के द्वारा केवल ज्ञान उत्पन्न कर लिया। उसी समय इंद्र आदि देव उन धर्मरुचि केवली की पूजा करने के लिए आए, सो राजा श्रेणिक ने भी उन सब के साथ उनकी पूजा की और फिर वह भगवान वीरनाथ के पास आया। आते ही उसने गणधर स्वामी से पूछा कि हे प्रभो, इस भरत क्षेत्र में सबसे पीछे स्तुति करने योग्य केवल ज्ञानी कौन होगा? इसके उत्तर में गंधर कुछ कहना ही चाहते थे कि उसी समय वहां देदीप्यमान मुकुट का धारक विद्युन्माली नाम का ब्रह्मस्वर्ग का इंद्र आ पहुंचा। वह इंद्र ब्रह्मांडय नामक विमान में उत्पन्न हुआ था। प्रियदर्शना, सुदर्शना, विद्युद्वेगा और प्रभावेगा ये 4 उसकी देवियां थीं। उन सभी के साथ वह वहां आया था। आकर उसने जिनेंद्र भगवान की वंदना की, तदंतर यथास्थान बैठ गया। उसकी ओर दृष्टिपात कर गंधर स्वामी राजा श्रेणिक से कहने लगे कि इसके द्वारा ही केवल ज्ञान का विच्छेद हो जाएगा, अर्थात इसके बाद फिर कोई केवल ज्ञानी नहीं होगा। वह किस प्रकार होगा, यदि यह जानना चाहते हो तो मैं इसे भी कहता हूँ, सुन। आज से 7वें दिन यह ब्रह्मेंद्र स्वर्ग से च्युत होकर इसी नगर के सेठ अरहतदास की स्त्री जिंदासी के गर्भ में आवेगा। गर्भ में आने के पहले जिंदासी 5 स्वप्न देखेगी। हाथी, सरोवर, चावलों का खेत जिसकी शिखा ऊपर को जा रही है, ऐसी धूम रहित अग्नि और देवकुमारों के द्वारा लाए हुए जामुन के फल। यह पुत्र बड़ा ही भाग्यशाली और कांतिमान होगा। जम्बू कुमार इसका नाम होगा। अनावृत देव उसकी पूजा करेगा। वह अत्यंत प्रसिद्ध तथा विनीत होगा और यौवन के प्रारंभ से ही वह विकार से रहित होगा। जिस समय भगवान महावीर स्वामी मोक्ष प्राप्त करेंगे, उसी समय मुझे भी केवल ज्ञान प्राप्त होगा। तदंतर सुधर्माचार्य गंधर के साथ संसार रूपी अग्नि से संतप्त हुए पुरुषों को धर्मामृत रूपी जल से आनंदित करता हुआ मैं फिर भी इसी नगर में आकर विपुलाचल पर्वत पर स्थित होऊंगा। मेरे आने का समाचार सुनकर इस नगर का राजा चिलिनी का पुत्र कणिक सब परिवार के साथ आवेगा और पूजा वंदना कर तथा धर्म का स्वरूप सुनकर स्वर्ग और मोक्ष का साधन भूत दान, शीलोपवास आदि धारण करेगा। उसी समय जम्बू कुमार भी विरक्त होकर दीक्षा ग्रहण करने के लिए उत्सुक होगा, परंतु भाई बंधु लोग उसे समझावेंगे कि थोड़े ही वर्षों के व्यतीत होने पर हम लोग भी तुम्हारे ही साथ दीक्षा धारण करेंगे। भाई बंधुओं के इस कथन को वह टाल नहीं सकेगा और उस समय पुनः नगर में वापस आ जावेगा। तदंतर भाई बंधु लोग उसे मोह में फंसाने के लिए सुखदायी बंधन स्वरूप उसका विवाह करना प्रारंभ करेंगे। सो ठीक ही है, क्योंकि भाई बंधु लोग कल्याण में विघ्न करते ही हैं। इसी नगर में सागर दत्त सेठ की पद्मावती स्त्री से उत्पन्न हुई उत्तम लक्षणों वाली पद्मश्री नाम की कन्या है, जो कि दूसरी लक्ष्मी के समान जान पड़ती है। इसी प्रकार कुबेर दत्त सेठ की कनकमाला स्त्री से उत्पन्न हुई शुभ नेत्रों वाली कनकश्री नाम की कन्या है। इसके अतिरिक्त वैश्रवण दत्त सेठ की विन्यवती स्त्री से उत्पन्न हुई देखने के योग्य विन्यश्री नाम की पुत्री है, और इसके सिवाय धनदत्त सेठ की धनश्री स्त्री से उत्पन्न हुई रूपश्री नाम की कन्या है। इन चारों पुत्रियों के साथ उसका विधि पूर्वक विवाह होगा। तदंतर पाणिग्रहण पूर्वक जिसका विवाह हुआ है, ऐसा जम्बू कुमार उत्तम मणिमय दीपकों के द्वारा जिसका अंधकार नष्ट हो गया है, जो नाना प्रकार के रत्नों के चूर्ण से निर्मित रंगावली से सुशोभित है और अनेक प्रकार के सुगंधित फूलों के उपहार से सहित है, ऐसे महल के भीतर पृथ्वी तल पर बैठेगा। मेरा यह पुत्र राग से प्रेरित होकर विकार भाव को प्राप्त होता हुआ मंद मुस्कान तथा कटाक्षावलोकन आदि से युक्त होता है या नहीं, यह देखने के लिए उसकी माता स्नेहवश अपने आप को छिपाकर वहीं कहीं खड़ी होगी।
उसी समय सुरम्य देश के प्रसिद्ध पोदनपुर नगर के स्वामी विद्युद्राज की रानी विमलता से उत्पन्न हुआ विद्युतप्रभ नाम का चोर आवेगा। वह विद्युतप्रभ महापापी तथा नंबर 1 का चोर होगा, शूरवीरों में अग्रसर तथा तीक्ष्ण प्रकृति का होगा। वह किसी कारणवश अपने बड़े भाई से कुपित होकर 500 योद्धाओं के साथ नगर से निकलेगा और विद्युतचोर नाम रखकर इस नगरी में आवेगा। वह चोर शास्त्र के अनुसार तंत्र मंत्र के विधान से अदृश्य होकर किबाड़ खोलना आदि सब कार्यों का जानकार होगा और सेठ अरहतदास के घर के भीतर रखे हुए धन को चुराने के लिए इसी के घर आवेगा। वहां जम्बू कुमार की माता को निद्रारहित देखकर वह अपना परिचय देगा और कहेगा कि तू इतनी रात तक क्यों जाग रही है। इसके उत्तर में जिंदासी कहेगी कि मेरे यही एक पुत्र है और यह भी संकल्प कर बैठा है कि मैं सवेरे ही दीक्षा लेने के लिए तपोवन को चला जाऊंगा, इसीलिए मुझे शोक हो रहा है। यदि तू बुद्धिमान है और किन्हीं उपायों से इसे इस आग्रह से छुड़ाता है, इसका दीक्षा लेने का आग्रह दूर करता है, तो आज मैं तुझे तेरा मनचाहा सब धन दे दूंगी। जिंदासी की बात सुनकर विद्युतचोर ने यह कार्य करना स्वीकृत किया। तदंतर वह विचार करने लगा कि देखो, यह जम्बू कुमार सब प्रकार की भोग सामग्री रहते हुए भी विरक्त होना चाहते हैं और मैं यहाँ धन चुराने के लिए प्रविष्ट हुआ हूँ, मुझे धिक्कार हो। इस प्रकार अपनी निंदा करता हुआ वह विद्युतचोर ने शंख होकर कन्याओं के बीच में बैठे हुए जीवनधर कुमार के समीप पहुंचेगा। उस समय जिसे सद्बुद्धि उत्पन्न हुई है, ऐसा जम्बू कुमार उन कन्याओं के बीच में बैठा हुआ ऐसा जान पड़ता था मानो पिंजरे के भीतर बैठा हुआ पक्षी ही हो अथवा जाल में फंसा हुआ हरिण का बच्चा ही हो अथवा बहुत भारी कीचड़ में फंसा हुआ उत्तम जाति वाला गजराज ही हो अथवा लोहे के पिंजरे में रुका हुआ सिंह ही हो। वह अत्यंत विरक्त था और उसके संसार भ्रमण का क्षय अत्यंत निकट था। ऐसे उस जम्बू कुमार को देखकर बुद्धिमान विद्युतचोर ऊंट की कथा कहेगा। वह कहेगा कि हे कुमार, सुनिए, किसी समय कोई एक ऊंट स्वेच्छा से मीठे तृण चढ़ता हुआ पहाड़ के निकट जा पहुंचा। जहां वह चर रहा था वहां की घास ऊंचे स्थान से पड़ते हुए मधु के रस से मिल जाने के कारण मीठी हो रहा थी। उस ऊंट ने एक बार वह मीठी घास खाई तो यही संकल्प कर लिया कि मैं ऐसी ही घास खाऊंगा। इस संकल्प से वह मधु के पड़ने की इच्छा करने लगा तथा दूसरी घास के उपभोग आदि से विरक्त होकर वहीं बैठा रहा। तदंतर भूख से पीड़ित हो मर गया। इसी प्रकार हे कुमार, तू भी इन उपस्थित भोगों की उपेक्षा कर स्वर्ग के भोगों की इच्छा करता है, सो तू भी उसी ऊंट के समान बुद्धि से रहित है। इस प्रकार विद्युतचोर के द्वारा कही हुई ऊंट की कथा सुनकर वैश्य शिरोमणि जम्बू कुमार एक स्पष्ट दृष्टांत देता हुआ उस चोर को उत्तर देगा कि एक मनुष्य महादाह करने वाले ज्वर से पीड़ित था। उसने नदी, सरोवर तथा ताल आदि का जल बार बार पिया था तो भी उसकी प्यास शांत नहीं हुई थी। सो क्या तृण के अग्रभाग पर स्थित जल की बूंद से उसकी तृप्ति हो जावेगी? इसी प्रकार इस जीव ने चिरकाल तक स्वर्ग के सुख भोगे हैं, फिर भी यह तृप्त नहीं हुआ, सो क्या हाथी के कान के समान चंचल इस वर्तमान सुख से यह तृप्त हो जाएगा? इस प्रकार जम्बू कुमार के वचन सुनकर विद्युतचोर फिर कहेगा कि किसी वन में एक चंड नाम का भील रहता था। उसने एक बड़े वृक्ष को आधार बनाकर अर्थात उस पर बैठकर गाल तक धनुष खींचा और एक हाथी को मार गिराया। इतने में ही उस वृक्ष की कोटर से निकलकर एक सांप ने उसे काट खाया। काटते ही उस अज्ञानी भील ने उस सांप को भी मार डाला। इस तरह हाथी और सांप दोनों को मारकर वह स्वयं मर गया। तदंतर उन सब को मरा देखकर एक अत्यंत लोभी गीदड़ आया। वह सोचने लगा कि मैं पहले इन सब को नहीं खाकर धनुष की डोरी के दोनों छोर पर लगी हुई तांत को खाता हूँ। ऐसा विचार कर उस मूर्ख ने तांत को काटा ही था कि उसी समय धनुष के अग्रभाग से उसका गला फट गया और वह व्यर्थ ही मर गया। इसलिए अधिक लोभ करना छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार कहकर जब चोर चुप हो रहेगा तब बुद्धिमान जम्बू कुमार विचार कर एक उत्तम बात कहेगा कि कोई मूर्ख पथिक कहीं जा रहा था, उसे चौराहे पर महादेदीप्यमान रत्नों की राशि मिली।
उस समय वह उसे चाहता तो अनायास ही ले सकता था, परंतु किसी कारणवश उसे बिना लिए ही चला गया। फिर कुछ समय बाद उसे लेने की इच्छा करता हुआ उस चौराहे पर आया, सो क्या वह उस रत्नराशि को पा सकेगा? अर्थात नहीं पा सकेगा। इसी प्रकार जो मनुष्य संसार रूपी समुद्र में दुर्लभ गुण रूपी मणियों के समूह को पाकर भी उसे स्वीकृत नहीं करता है, सो क्या वह उसे पीछे भी कभी पा सकेगा? अर्थात नहीं पा सकेगा। जम्बू कुमार के द्वारा कही हुई बात को हृदय में रखकर विद्युत चोर अन्याय को सूचित करने वाली एक दूसरी कथा कहेगा। वह कहेगा कि एक श्रृगाल मुख में मांस का टुकड़ा दाबकर पानी में जा रहा था। वहां क्रीड़ा करती हुई मछली को पकड़ने की इच्छा से उसने वह मांस का टुकड़ा छोड़ दिया और पानी में कूद पड़ा। पानी के प्रवाह का वेग अधिक था, वह उसी में वह कर मर गया। उसके मरने के बाद दीर्घायु मछली पानी में सुख से रहने लगी। इसी प्रकार जो मूर्ख श्रृगाल के समान लोभी होता है, वह अवश्य ही नष्ट होता है। इस तरह विद्युत चोर की बात सुनकर निकट भव्य होने के कारण जिसे कुछ भी आकुलता नहीं हुई है, ऐसा जम्बू कुमार कहेगा कि निद्रालु प्रकृति का एक वैश्य नींद के सुख से विमोहित होकर सो गया और चोरों ने उसके घर में घुसकर सब बहुमूल्य रत्न चुरा लिए। इसी दुख से वह मर गया। इसी प्रकार यह जीव विषयजन्य थोड़े से सुखों में आसक्त हो रहा है और राग रूपी चोर इसके ज्ञान दर्शन तथा चारित्र रूपी रत्न चुरा रहे हैं। इन रत्नों की चोरी होने पर यह जीव निर्मूल नष्ट हो जाता है। इसके उत्तर में वह चोर कहेगा कि कोई स्त्री सासू के दुर्वचन सुनकर क्रोधित हुई और मरने की इच्छा से किसी वृक्ष के नीचे जा बैठी। वह सब आभूषणों से सुशोभित थी, परंतु फांसी लगाना नहीं जानती थी, इसलिए उसका चित्त बड़ा ही व्याकुल हो रहा था। उसी समय सुवर्णदारक नाम का मृदंग बजाने वाला पापी मृत्यु से प्रेरित हो वहां से आ निकला। वह उस स्त्री के आभूषण लेना चाहता था, इसलिए वृक्ष के नीचे अपना मृदंग रखकर तथा उस पर चढ़कर अपने गले में फांसी की रस्सी बांध उसे मरने की रीति दिखलाने लगा। उसने अपने गले में रस्सी बांधी ही थी कि किसी कारण से नीचे का मृदंग जमीन पर लुढ़क गया। फांसी लग जाने से उसका गला फंस गया और आंखें निकल आईं। इस प्रकार वह मरकर यमराज के घर गया। उसका मरण देख वह स्त्री उस दुखदाई मरण से डर गई और अपने घर वापस आ गई। कहने का अभिप्राय यह है कि आपको उस मृदंग बजाने वाले के समान बहुत भारी लोभ नहीं करना चाहिए। इस प्रकार उस चोर का वाग्जाल जम्बू कुमार सहन नहीं कर सकेगा। उत्तर में दूसरी कथा कहेगा। वह कहेगा कि ललितांग नाम के किसी धूर्त व्यभिचारी मनुष्य को देखकर किसी राजा की रानी काम से विह्वल हो गई। उसने किसी भी उपाय से उस पथिक को लाने के लिए एक धाय नियुक्त की और धाय भी उसे गुप्त रूप से महल के भीतर ले गई। महारानी उसके साथ इच्छानुसार रमण करने लगी। बहुत समय बाद अंतपुर की रक्षा करने वाले शुद्ध खोजा लोगों ने रानी की यह बात जान ली और उनके कहने से राजा को भी रानी के इस दुराचार का पता लग गया। राजा ने इस दुराचार की बात जानकर किसी भी उपाय से उस जार को पकड़ने के लिए सेवकों को आज्ञा दी। यह जानकर रानी ने उसे टट्टी में ले जाकर छिपा दिया। वहां की दुर्गंध और कीड़ों से वह वहां बहुत दुखी हुआ तथा पाप कर्म के उदय से इसी जन्म में नरक वास के दुख भोगने लगा। इसी प्रकार थोड़े सुख की इच्छा करने वाले पुरुष नरक में पड़ते हैं और वहां के दुस्तर अपार तथा भयंकर दुख उठाते हैं। इसके बाद भी वह एक ऐसी कथा और कहेगा जिसके कि द्वारा सत्पुरुषों को संसार से शीघ्र ही निर्वेग हो जाता है। वह कहेगा कि एक जीव संसार रूपी वन में घूम रहा था। एक मदोन्मत्त हाथी क्रोधवश उसे मारने की इच्छा से उसके पीछे पीछे दौड़ा। वह जीव भय से भागता भागता मनुष्य रूपी वृक्ष की आड़ में छिप गया। उस वृक्ष के नीचे कुल गोत्र आदि नाना प्रकार की लताओं से भरा हुआ एक जन्म रूपी कुआं था। वह जीव उस जन्मरूपी कुएं में गिर पड़ा, परंतु आयु रूपी लता में उसका शरीर उलझ गया जिससे नीचे नहीं जा सका। वह आयु रूपी लता को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के दिन रूपी अनेक चूहे कुतर रहे थे। सातों नरकरूपी सब ऊपर की ओर मुंह खोले उसके गिरने की प्रतीक्षा कर रहे थे।
उसी वृक्ष पर पुत्रादिक इष्ट पदार्थों से उत्पन्न हुआ सुखरूपी मधु का रस टपक रहा था, जिसे खाने के लिए वह बड़ा उत्सुक हो रहा था। उस मधु रस के चाटने से उड़ी हुई भयंकर आपत्तिरूपी मधु की मक्खियां उसे काट रही थी, परंतु वह जीव मधुबिंदुओं के उस सेवन को सुख मान रहा था। इसी प्रकार संसार के समस्त प्राणी बड़े कष्ट से जीवन बिता रहे हैं। जो मूर्ख हैं वे भले ही विषयों में आसक्त हो जाए, परंतु जो बुद्धिमान हैं वे क्यों ऐसी प्रवृत्ति करते हैं? उन्हें तो सब परिग्रह का त्याग कर कठिन तपश्चरण करना चाहिए। जम्बू कुमार की यह बात सुनकर उसकी माता, वे कन्याएं और वह चोर सब संसार शरीर और भोगों से विरक्त होंगे। तदंतर चकवा को चकवी के समान कुमार को दीक्षा के साथ मिलाता हुआ अपनी किरणों से कुमार के मन को स्पर्श कर प्रसन्न करता हुआ तपश्चरण के लिए श्रेष्ठ उद्यम के समान सब अंधकार को नष्ट कर उद्याचल की शिखर पर सूर्य उदित होगा। उस समय वह सूर्य किसी अन्यायी राजा की उपमा धारण करेगा, क्योंकि जिस प्रकार अन्यायी राजा सर्व संतापकृत होता है, उसी प्रकार वह सूर्य भी सबको संताप करने वाला था। जिस प्रकार अन्यायी राजा तीक्ष्णकर होता है, अर्थात कठोर टैक्स लगाता है, उसी प्रकार वह सूर्य भी तीक्ष्णकर था, अर्थात उष्ण किरणों का धारक था। जिस प्रकार अन्यायी राजा क्रूर अर्थात निर्दय होता है, उसी प्रकार वह सूर्य भी क्रूर अर्थात अत्यंत उष्ण था। जिस प्रकार अन्यायी राजा अनवस्थित रहता है, एक समान नहीं रहता है, भी संतुष्ट रहता है और कभी असंतुष्ट रहता है, उसी प्रकार वह सूर्य भी अनवस्थित था, एक जगह स्थिर नहीं रहता था। और जिस प्रकार अन्यायी राजा कुवलयद वंशी होता है, अर्थात पृथ्वी मंडल को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार वह सूर्य भी कुवलय ध्वंसी था, अर्थात नीलकमलों को नष्ट करने वाला था। अथवा वह सूर्य किसी उत्तम राजा को जीतने वाला होगा, क्योंकि जिस प्रकार उत्तम राजा का नित्योदय होता है, अर्थात उसका अभ्युदय निरंतर बढ़ता रहता है, उसी प्रकार वह सूर्य भी नित्योदय होता है, अर्थात प्रतिदिन उसका उदय होता रहता है। जिस प्रकार उत्तम राजा बुधाधीश होता है, अर्थात विद्वानों का स्वामी होता है, उसी प्रकार वह सूर्य भी बुधाधीश था, अर्थात बुधग्रह का स्वामी था। जिस प्रकार उत्तम राजा का मंडल अर्थात बिंब भी विशुद्ध और अखंड था, जिस प्रकार उत्तम राजा पद्माहलादी होता है, अर्थात लक्ष्मी से प्रसन्न रहता है, उसी प्रकार सूर्य भी पद्माहलादी था, अर्थात कमलों को विकसित करने वाला था। और जिस प्रकार उत्तम राजा प्रवृद्धोष्मा होता है, अर्थात बढ़ते हुए अहंकार को धारण करता है, उसी प्रकार वह सूर्य भी प्रवृद्धोष्मा था, अर्थात उसकी गर्मी निरंतर बढ़ती जाती थी। जम्बू कुमार संसार से विमुख विरक्त हुआ है, यह जानकर उसके सब भाई बंधु, कुणिक राजा, उसकी 18 प्रकार की सेनाएं और अनावृत देव आवेंगे तथा सब लोग मांगलिक जल से उसका दीक्षा कल्याण का अभिषेक करेंगे। उस समय के योग्य वेशभूषा धारण कर वह कुमार देव निर्मित पालकी पर सवार होकर बड़े वैभव के साथ विपुलाचल की शिखर पर पहुंचेगा। वहां विराजमान देखकर वह मेरे ही पास आवेगा। उस समय बड़े बड़े मुनि हमारी सेवा कर रहे होंगे। वह आकर बड़ी भक्ति से प्रदक्षिणा देगा और विधिपूर्वक नमस्कार करेगा। तदंतर शांत चित्त को धारण करने वाला वह जम्बू कुमार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन 3 वर्णों में उत्पन्न हुए अनेक लोगों के साथ तथा विद्युच्चर चोर और उसके 500 भृत्यों के साथ सुधर्माचार्य गंधर के समीप संयम धारण करेगा। जब केवल ज्ञान के 12 वर्ष बाद मुझे निर्वाण प्राप्त होगा, तब सुधर्माचार्य केवली और जम्बू कुमार श्रुतकेवली होंगे। उसके 12 वर्ष बाद जब सुधर्माचार्य मोक्ष चले जावेंगे, तब जम्बू कुमार को केवल ज्ञान होगा। जम्बू स्वामी का भव नाम का एक शिष्य होगा। उसके साथ 40 वर्ष तक धर्मोपदेश देते हुए जम्बू स्वामी पृथ्वी पर विहार करेंगे। इस प्रकार गौतम स्वामी ने जम्बू स्वामी की कथा कही। उसे सुनकर वहीं पर बैठा हुआ अनावृत नाम का यक्ष कहने लगा कि मेरे वंश का यह ऐसा अद्भुत महात्म्य है कि कहीं दूसरी जगह देखने में भी नहीं आता। ऐसा कहकर उसने आनंद नाम का उत्कृष्ट नाटक किया। यह देख राजा श्रेणिक ने बड़ी विनय के साथ गौतम गंधर से पूछा कि इस अनावृत देव का जम्बू स्वामी के साथ भाईपना कैसे है। इसके उत्तर में गंधर भगवान स्पष्ट रूप से कहने लगे,
कि जम्बू कुमार के वंश में पहले धर्मप्रिय नाम का एक सेठ था। उसकी गुणदेवी नाम की स्त्री से एक अरहतदास नाम का पुत्र हुआ था। धन और यौवन के अभिमान से वह पिता की शिक्षा को कुछ नहीं गिनता हुआ कर्मोदय से सातों व्यसनों में स्वच्छंद हो गया था। इन खोटी चेष्टाओं के कारण जब उसकी दुर्गति होने लगी तब उसे पश्चात्ताप हुआ और मैंने पिता की शिक्षा नहीं सुनी, यह विचार करते हुए उसकी भावना कुछ शांत हो गई। तदंतर कुछ पुण्य का संचय कर वह अनावृत नाम का वयंतर देव हुआ है। इसी पर्याय में इसने सम्यक दर्शन धारण किया है। इस प्रकार जब गौतम स्वामी कह चुके तब राजा श्रेणिक ने पुनः उनसे दूसरा प्रश्न किया। उसने पूछा कि हे भगवन, यह विद्युन्माली कहाँ से आया है और इसने पूर्वव में कौन सा पुण्य किया है, क्योंकि अंतिम दिन में भी इसकी प्रभा कम नहीं हुई है। इसके उत्तर में गंधर भगवान अनुग्रह की बुद्धि से इस प्रकार कहने लगे। इसी जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में पुष्कलावती देश के अंतर्गत एक वीतशोक नाम का नगर है। वहाँ महापद्म नाम का राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम वनमाला था। उन दोनों के शिवकुमार नाम का पुत्र हुआ था। नवयौवन से संपन्न होने पर किसी दिन वह अपने साथियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए वन में गया था। वहाँ क्रीड़ा कर जब वह वापस आ रहा था तब उसने सब और बड़े संभ्रम के साथ सुगंधित पुष्प आदि मंगलमय पूजा की सामग्री लेकर आते हुए बहुत से आदमी देखे। उन्हें देखकर उसने बड़े आश्चर्य के साथ बुद्धिसागर नामक मंत्री के पुत्र से पूछा कि यह क्या है। इसके उत्तर में मंत्री का पुत्र कहने लगा कि हे कुमार, सुनिए, मैं कहता हूँ, दीप्त नामक तपश्चरण से प्रसिद्ध सागरदत्त नामक एक श्रुतकेवली मुनिराज है। उन्होंने 1 मास का उपवास किया था। उसके बाद पारणा के लिए आज उन्होंने नगर में प्रवेश किया था। वहाँ साम समृद्ध नामक सेठ ने उन्हें विधिपूर्वक भक्ति से आहार दान देकर पंचाश्चर्य प्राप्त किए हैं। वे ही मुनिराज इस समय मनोहर नामक उद्यान में ठहरे हुए हैं। कौतुक से भरे हुए नगरवासी लोग बड़ी भक्ति से उन्हीं की पूजा वंदना करने के लिए जा रहे हैं। इस प्रकार मंत्री के पुत्र ने कहा। यह सुनकर राजकुमार ने फिर पूछा कि इन मुनिराज ने सागरदत्त नाम, अनेक रिद्धियां, तपश्चरण और शास्त्रज्ञान किस कारण प्राप्त किया है। इसके उत्तर में मंत्रपुत्र ने भी जैसा सुन रखा था वैसा कहना शुरू किया। वह कहने लगा कि पुष्कलावती देश में पुंडरीकिनी नाम की नगरी है। उसके स्वामी का नाम वज्रदत्त था। वह वज्रदंत चक्रवर्ती था, इसलिए उसने चक्ररत्न से समस्त पृथ्वी अपने अधीन कर ली थी। जब उसकी यशोधरा रानी गर्भिणी हुई तब उसे दोहला उत्पन्न हुआ और उसी दोहले के अनुसार वह कमलमुखी बड़े वैभव के साथ जहाँ सीतांदी समुद्र में मिलती है उसी महाद्वार से जलक्रीड़ा करने के लिए समुद्र में गई। वहीं उसने निकट काल में मोक्ष प्राप्त करने वाला पुत्र प्राप्त किया। चूँकि उस पुत्र का जन्म सागर समुद्र में हुआ था, इसीलिए परिवार के लोगों ने उसका सागरदत्त नाम रख दिया। तदंतर यौवन अवस्था प्राप्त होने पर किसी दिन वह सागरदत्त महल की छत पर बैठा हुआ अपने परिवार के लोगों के साथ नाटक देख रहा था। उसी समय अनुकूल नामक एक सेवक ने कहा कि हे कुमार, यह आश्चर्य देखो, यह बादल मंदरगिरी के आकार से कैसा सुंदर बना हुआ है। यह सुनकर प्रीति से भरा राजकुमार ज्यों ही ऊपर की ओर मुंह कर उस नयनाभिराम दृश्य को देखने के लिए उद्यत हुआ त्यों ही वह बादल नष्ट हो गया। उसे नष्ट हुआ देखकर कुमार विचार करने लगा कि जिस प्रकार यह बादल नष्ट हो गया है उसी प्रकार यह यौवन, धन संपदा, शरीर, आयु और अन्य सभी कुछ नष्ट हो जाने वाले हैं। ऐसा विचार कर वह संसार से विरक्त हो गया। दूसरे दिन ही वह मनोहर नाम के उद्यान में स्थित अमृतसागर नामक तीर्थंकर के समीप पहुंचा। वहां उसने धर्म का स्वरूप सुना, समस्त पदार्थों की स्थिति का निर्णय किया और भाई बंधुओं को विदा कर अनेक लोगों के साथ संयम धारण कर लिया। तदंतर मन, पर्याय आदि अनेक रिद्धियों रूप संपदा पाकर धर्मोपदेश देते हुए सब देशों में विहार कर वे ही सागरदत्त मुनिराज यहाँ पधारे हैं। इस प्रकार मंत्रीपुत्र के वचन सुनकर वह राजकुमार शिवकुमार बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने शीघ्र ही स्वयं मुनिराज के पास जाकर उनकी स्तुति की
धर्मरूपी अमृत का पान किया और तदंतर बड़ी विनय से पूछा कि हे स्वामिन, आपको देखकर मुझे बड़ा भारी स्नेह उत्पन्न हुआ है, इसका क्या कारण है? आप कहिए। इसके उत्तर में मुनिराज कहने लगे कि इसी जम्बूद्वीप के भरतक क्षेत्र संबंधी मगध देश में एक वृद्ध नाम का ग्राम था। उसमें राष्ट्रकूट नाम का वैश्य रहता था। उसकी रेवती नामक स्त्री से 2 पुत्र हुए थे, एक भगदत्त और दूसरा भवदेव। उनमें बड़े पुत्र भगदत्त ने सुस्थित नामक मुनिराज के पास जाकर दीक्षा धारण कर ली। तदंतर उन्हीं गुरु के साथ बड़ी विनय से अनेक देशों में विहार कर वह अपनी जन्मभूमि में आया। उस समय उनके सब भाई बंधु बड़े हर्ष से उनके पास आए और उन मुनि की प्रदक्षिणा तथा पूजा कर उन्हें नमस्कार करने के लिए उद्यत हुए। उसी नगर में एक दुर्मर्शन नाम का गृहस्थ रहता था। उसकी स्त्री का नाम नागवसु था। उन दोनों के नागश्री नाम की पुत्री उत्पन्न हुई थी। उन दोनों ने अपनी पुत्री भगदत्त मुनिराज के छोटे भाई भवदेव के लिए विधिपूर्वक प्रदान की थी। बड़े भाई का आगमन सुनकर भवदेव बहुत ही हर्षित हुआ। वह भी उनके समीप गया और विनय के साथ बार बार प्रणाम कर वहीं बैठ गया। उस समय मुनिराज के उपदेश से उसके परिणाम बहुत ही आर्द्र हो रहे थे। धर्म का यथार्थ स्वरूप और संसार की विरूपता बतलाकर मुनिराज भगदत्त ने अपने छोटे भाई भवदेव का हाथ पकड़कर एकांत में कहा कि तू संयम ग्रहण कर ले। इसके उत्तर में भवदेव ने कहा कि मैं नागश्री से छुट्टी लेकर आपका कहाँ करूँगा। यह सुनकर मुनिराज ने कहा कि इस संसार में स्त्री आदि की पाश में फंसा हुआ यह प्राणी आत्मा का हित कैसे कर सकता है, इसलिए तू स्त्री का मोह छोड़ दे। बड़े भाई के अनुरोध से भवदेव चुप रह गया और उसने दीक्षा धारण करने का विचार कर लिया। कराने वाली दीक्षा ग्रहण करवा दी सो ठीक ही है, क्योंकि सज्जनों का भाईपना ऐसा ही होता है। उस मूर्ख ने द्रव्य संयमी होकर 12 वर्ष तक गुरुओं के साथ विहार किया। एक दिन वह अकेला ही अपनी जन्मभूमि वृद्ध ग्राम में आया और सुव्रता नाम की गणिनी के पास जाकर पूछने लगा कि हे माता, इस नगर में क्या कोई नागश्री नाम की स्त्री रहती है? गणिनी ने उसका अभिप्राय समझकर उत्तर दिया कि हे मुने, मैं उसका वृत्तांत अच्छी तरह नहीं जानती हूँ। इस प्रकार उदासीनता दिखाकर गणिनी ने उस द्रव्यलिंगी मुनि को संयम में स्थिर करने के लिए गुणवती नाम की दूसरी आर्यिका से निम्नलिखित कथा कहनी शुरू कर दी। वह कहने लगी कि एक सर्वसमृद्ध नाम का वैश्य था। उसके शुद्ध हनद्य वाला दारुक नाम का दासी पुत्र था। किसी एक दिन उसकी माता ने उससे कहा कि तू हमारे सेठ का जूठा भोजन खाया कर। इस तरह कहकर उसने जबरदस्ती उसे जूठा भोजन खिला दिया। वह खा तो गया, परंतु ग्लानि आने से उसने वह सब भोजन वमन कर दिया। उसकी माता ने वह सब वमन कांसे की थाली में ले लिया और जब उस दारुक को भूख लगी और उसने माता से भोजन मांगा तब उसने कांसे के पात्र में रखा हुआ वही वमन उसके सामने रख दिया। दारुक यद्यपि भूख से पीड़ित था तो भी उसने वह अपना वमन नहीं खाया। जब दासी पुत्र ने भी अपना वमन किया हुआ भोजन नहीं खाया तब मुनि छोड़े हुए पदार्थ को किस तरह चाहते हैं। अब मैं एक कथा और कहती हूँ, तू चित्त स्थिर कर सुन। यह कहकर गणिनी दूसरी कथा कहने लगी। उसने कहा कि एक नरपाल नाम का राजा था। कौतुकवश उसने एक कुत्ता पाल रखा था। वह मीठे मीठे भोजन के द्वारा सदा उसका पालन करता था और सुवर्ण के आभूषण पहनाता था। जब वह वन विहार आदि कार्यों के लिए जाता था तब वह मंदबुद्धि उसे सोने की पालकी में बैठाकर ले जाता था। एक दिन वह नीच कुत्ता पालकी में बैठा हुआ जा रहा था कि अकस्मात उसकी दृष्टि किसी बालक की विष्ठा पर पड़ी। दृष्टि पड़ते ही वह उस विष्ठा को प्राप्त करने की इच्छा से उस पर कूद पड़ा। यह देख राजा ने उसे डंडे से पीटकर भगा दिया। किसी उत्तम वन में कोई पथिक सुगंधित फलपुष्प आदि लाने के लिए सुख से जा रहा था, परंतु वह अच्छा मार्ग छोड़कर महासंकीर्ण वन में जा पहुंचा। वहां उसने भूखा, अतिशय दुष्ट और मारने की इच्छा से सामने आता हुआ एक व्याघ्र देखा। उसके भय से वह दुर्बुद्धि पथिक भागा और भागता भागता एक भयंकर कुएं में जा पड़ा।
वहाँ पापकर्म के उदय से उसे शीत आदि के कारण वातपित्त कफ तीनों दोष उत्पन्न हो गए। बोलना, देखना, सुनना तथा चलने आदि में बाधा होने लगी। इनके सिवाय उसे सर्प आदि की भी बाधा थी। वह पथिक उस कुएं से निकलने का उपाय भी नहीं जानता था। दैववश कोई एक उत्तम वैद्य वहां से आ निकला। उस पथिक को देखकर उसका हृदय दया से आर्द्र हो गया। उसने बड़े आदर से किसी उपाय के द्वारा उसे कुएं से बाहर निकलवाया और मंत्र तथा औषधि के प्रयोग से उसे ठीक कर दिया। उसके पांव पसरने लगे, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप देखने के योग्य उसके नेत्र खुल गए, उसके दोनों कान सब बातें साफ साफ सुनने लगे तथा उसकी जिह्वा से भी वचन स्पष्ट निकलने लगे। यह सब कर चुकने के बाद उत्तम वैद्य ने उसे मार्ग दिखाकर सर्वरमणीय नामक नगर की ओर रवाना कर दिया। सो ठीक ही है, क्योंकि जिनका अभिप्राय निर्मल है ऐसे पुरुष किसका उपकार नहीं करते। इसके बाद वह दुर्बुद्धि पथिक फिर से विषयों में आसक्त हो गया, फिर से दिशा भ्रांत हो गया और फिर से उसी पुराने कुएं के पास जाकर उसमें गिर पड़ा। इसी प्रकार ये जीव भी संसार रूपी कुएं में पड़कर मिथ्यात्व आदि 5 कारणों से वाधिर्य भेरापन आदि रोगों को प्राप्त हो रहे हैं तथा क्षुधा दाह आदि से पीड़ित हो रहे हैं। उन्हें देखकर उत्तम ज्ञान के धारक तथा धर्म का व्याख्यान करने में निपुण गुरु रूपी वैद्य दयालुता के कारण इन्हें इस संसार रूपी कुएं से बाहर निकालते हैं। तदंतर जैन धर्म रूपी औषधि के सेवन से इनके सम्यक दर्शन रूपी नेत्र खोलते हैं, सम्यक ज्ञान रूपी दोनों कान ठीक करते हैं, सम्यक चारित्र रूपी पैरों को फैलाते हैं, दयारूपी जिह्वा को विधिपूर्वक प्रकट करते हैं और 5 प्रकार के स्वाध्याय रूपी वचन कहलाकर उन्हें स्वर्ग तथा मोक्ष के मार्ग में भेजते हैं। वे गुरुरूपी वैद्य अत्यंत बुद्धिमान और उत्तम प्रकृति के होते हैं। उनमें से बहुत से लोग पाप कर्म के उदय से दीर्घ संसारी होते हैं। जिस प्रकार सुगंधि से भरे विकसित चंपा के समीप रहते हुए भी भ्रमर उसकी सुगंधि से दूर रहते हैं, उसी प्रकार जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र के समीपवर्ती होकर भी उनके रसास्वादन से दूर रहते हैं, वे पार्श्वस्थ कहलाते हैं। जो कषाय, विषय, आरंभ तथा लौकिक ज्ञान के वशीभूत होकर जहना इंद्रिय संबंधी 6 रसों में आसक्त रहते हैं, वे दुष्ट अभिप्राय वाले कुशील कहलाते हैं। जो निषिद्ध द्रव्य और भावों में लोभी रहते हैं, वे संसक्त कहलाते हैं। जिनके ज्ञान, चारित्र आदि घटते रहते हैं, वे अवसन्न कहलाते हैं और जो सदाचार से दूर रहते हैं, वे मृगचारी कहलाते हैं। ये सब लोग महामोह का त्याग नहीं होने से संसार रूपी अगाध कुएं में बार बार पड़ते हैं। गणिनी की ये सब बातें सुनकर भवदेव मुनि को भी शांत भाव की प्राप्ति हुई। यह जानकर गणिनी ने दुर्गति के कारण जिसकी खराब स्थिति हो रही थी ऐसी नागश्री को बुलवाकर उसे दिखाया। भवदेव ने उसे देखकर संसार की स्थिति का स्मरण किया, अपने आप को धिक्कार दिया, अपनी निंदा कर फिर से संयम धारण किया और बड़े भाई भगदत्त मुनिराज के साथ आयु के अंत में अनुक्रम से 4 आराधनाओं का आश्रय लिया। मरकर अपने भाई के ही साथ महेंद्र स्वर्ग के बैभद्र नामक विमान में 7 सागर की आयु वाला सामानिक देव हुआ। वहां से चलकर बड़े भाई भगदत्त का जीव मैं हुआ हूँ और छोटे भाई भवदेव का जीव तू हुआ है। इस प्रकार मुनिराज का कहा सुनकर शिवकुमार विरक्त हुआ। वह दीक्षा लेने के लिए तैयार हुआ, परंतु माता पिता ने उसे रोक दिया। जिसे आत्मज्ञान प्रकट हुआ है ऐसा वह कुमार यद्यपि नगर में गया तो भी उसने निश्चय कर लिया कि मैं अप्रासुक आहार नहीं ग्रहण करूंगा। यह बात सुनकर राजा ने सभा में घोषणा कर दी कि जो कोई कुमार को भोजन करा देगा मैं उसे इच्छानुसार धन दूंगा। राजा की यह घोषणा जानकर 7 धर्मक्षेत्रों का आश्रयभूत दृढ़वर्मा नामक श्रावक कुमार के पास आकर कहने लगा कि हे कुमार, अपने और दूसरे के आत्मा को नष्ट करने में पंडित तथा पाप के कारण ये कुटुंबी लोग तेरे शत्रु हैं। इसलिए हे भद्र, भाव संयम का नाश नहीं कर प्रासुक भोजन के द्वारा मैं तेरी सेवा करूंगा। जो परिवार के लोगों से विमुक्त नहीं हुआ है अर्थात उनके अनुराग में फंसा हुआ है, उसकी संयम में प्रवृत्ति होना दुर्लभ है। इस प्रकार हितकारी वचन कहे।
कुमार ने भी उसकी बात मानकर निर्विकार आचामल रस का आहार किया। वह यद्यपि सुंदर स्त्रियों के समीप रहता था तो भी उसका चित्त कभी विकृत नहीं होता था, वह उन्हें तृण के समान तुच्छ मानता था। इस तरह उसने 12 वर्ष तक तीक्ष्ण तलवार की धारा पर चलते हुए के समान कठिन तप धारण कर आयु के अंत समय में संन्यास धारण किया, जिसके प्रभाव से ब्रह्मस्वर्ग में यह अपने शरीर की कांति से दिशाओं को व्याप्त करता हुआ विद्युन्माली देव हुआ है। यह कथा कहने के बाद राजा श्रेणिक के पूछने पर गौतम गंधर्व फिर कहने लगे कि इस विद्युन्माली देव की जो स्त्रियां हैं वे सेठों की पुत्रियां होकर जम्बू कुमार की 4 स्त्रियां होंगी और उसी के साथ संयम धारण कर अंतिम स्वर्ग में उत्पन्न होंगी तथा वहां से आकर मोक्ष प्राप्त करेंगी। सागर दत्त का जीव स्वर्ग जावेगा, फिर वहां से आकर जम्बू कुमार की दीक्षा लेने के समय मुक्त होगा। इस प्रकार गंधर्वों में प्रधान गौतम स्वामी के द्वारा कही हुई यह सब कथा सुनकर मगध देश का स्वामी राजा श्रेणिक बहुत ही प्रसन्न हुआ। अंत में उसने वर्धमान स्वामी और गौतम गंधर्व दोनों को नमस्कार किया। सो ठीक ही है, क्योंकि ऐसे कौन सज्जन हैं जो कि कल्याण मार्ग का उपदेश देने वाले को नहीं मानते हों, उसकी विनय नहीं करते हों। अथानंतर दूसरे दिन राजा श्रेणिक फिर संसार के पारगामी भगवान महावीर स्वामी के समीप पहुंचा और पूजा तथा प्रणाम कर वहीं बैठ गया। वहां उसने ताराओं में चंद्रमा के समान प्रकाशमान तेज के धारक तथा प्रीति की पताका स्वरूप प्रीतिंकर मुनि को देखकर गंधर्व देव से पूछा कि पूर्व जन्म में इन्होंने ऐसा कौन सा कार्य किया था जिससे कि ऐसा रूप प्राप्त किया है। इसके उत्तर में गंधर्व इस प्रकार कहने लगे कि इसी मगध देश में एक सुप्रतिष्ठ नाम का नगर है। राजा जयसेन उसका लीलापूर्वक पालन करता था। उसी नगर में एक सागर दत्त नाम का सेठ रहता था। उसकी स्त्री का नाम प्रभाकरी था। उन दोनों के 2 पुत्र हुए, उनमें नागदत्त बड़ा था और छोटा कुबेर की समता रखने वाला कुबेर दत्त था। नागदत्त को छोड़कर उसके घर के सब लोग श्रावक हो गए थे। सो ठीक ही है, क्योंकि पुण्यहीन मनुष्य समुद्र में भी उत्तम रत्न को नहीं प्राप्त करता है। इस तरह उन सबका समय सुख से व्यतीत हो रहा था। किसी समय धरणीभूषण नामक पर्वत के प्रियंकर नामक उद्यान में सागरसेन नामक मुनिराज आकर विराजमान हुए। यह सुन राजा जयसेन आदि ने जाकर उनकी पूजा वंदना की तथा धर्म का यथार्थ स्वरूप पूछा। उत्तर में मुनिराज इस प्रकार कहने लगे कि जिन्होंने सम्यक दर्शन रूपी नेत्र प्राप्त कर लिए हैं, ऐसे पुरुष दान, पूजा, व्रत, उपवास आदि के द्वारा पुण्य बंध कर स्वर्ग के सुख पाते हैं और संयम धारण कर मोक्ष के सुख पाते हैं। यदि मिथ्या दृष्टि जीव दानादि पुण्य करते हैं तो स्वर्ग संबंधी सुख प्राप्त करते हैं। वहाँ कितने ही मिथ्या दृष्टि जीव अपने शांत परिणामों के प्रभाव से कालादि लब्धियां पाकर स्वयमेव अथवा दूसरे के निमित्त से समीचीन धर्म को प्राप्त होने के योग्य हो जाते हैं। यह बात निकट काल में मोक्ष प्राप्त करने वाले मिथ्यादृष्टि जीवों की है, परंतु जो तीव्र मिथ्यादृष्टि निरंतर भोगों में आसक्त रहकर हिंसा, झूठ, परधनहरण, परनारीरमण, आरंभ और परिग्रह के द्वारा पाप का संचय करते हैं, वे संसार रूपी 2 खदाई कुएं में गिरते हैं। इस प्रकार मुनिराज के वचन सुनकर बहुत लोगों ने धर्म धारण कर लिया। इसके पश्चात सेठ सागरदत्त ने अपनी आयु की अवधि पूछी। सो मुनिराज ने उसकी आयु 30 दिन की बतलाई। यह सुनकर सेठ ने नगर में प्रवेश किया और बड़े हर्ष से आष्टाहनिक पूजा कर अपना पद अपने बड़े पुत्र के लिए सौंप दिया। तदंतर समस्त भाई बंधुओं से पूछकर उसने विधिपूर्वक 22 दिन का संन्यास धारण किया और अंत समय में देव पद प्राप्त किया। किसी दूसरे दिन अनंतानुबंधी लोभ से प्रेरित हुए नागदत्त ने कुबेर दत्त को बुलाकर दुर्भावना से पूछा कि क्या पिताजी तुम्हें सारभूत श्रेष्ठ धन दिखला गए हैं? यह तीव्र लोभ से आसक्त हो रहा है। ऐसा समझकर कुबेर दत्त ने उत्तर दिया कि क्या पिताजी के पास अलग से ऐसा कोई धन था जिसे हम दोनों नहीं जानते हों? वे विधिपूर्वक संन्यास धारण कर स्वर्ग गए हैं, अत उन पर दूषण लगाना बड़ा पाप है। भाई, यह बात न तो तुझे कहने के योग्य है और न मुझे सुनने के योग्य है। इस तरह कुबेर दत्त ने नागदत्त की सब दुर्बुद्धि दूर कर दी।
सब धन का बाँट किया, अनेक चैत्य और चैत्यालय बनवाए, अनेक तरह की जिन पूजाएं की, तीनों प्रकार के पात्रों के लिए भक्तिपूर्वक 4 प्रकार का दान दिया। इस प्रकार जिनकी परस्पर में प्रीति बढ़ रही है, ऐसे दोनों भाई सुख से समय बिताने लगे। किसी एक दिन कुबेर दत्त ने अपनी स्त्री, धन, मित्रों के साथ सागरसेन मुनिराज के लिए शक्तिपूर्वक आहार दिया। आहार देने के बाद नमस्कार कर उसने मुनिराज से पूछा कि क्या कभी हम दोनों पुत्र लाभ करेंगे अथवा नहीं? यदि नहीं करेंगे तो फिर हम दोनों जिंदीक्षा धारण कर लें। इसके उत्तर में मुनिराज ने कहा कि आप दोनों महापुण्यशाली तथा चरम श्रीरी पुत्र अवश्य ही प्राप्त करेंगे। इस प्रकार मुनिराज के वचन सुनकर उन दोनों का हृदय आनंद से भर गया। वे प्रसन्नचित्त होकर बोले कि यदि ऐसा है तो वह बालक आप पूज्यपाद के चरणों में क्षुल्लक होवे। उसके उत्पन्न होते ही हम दोनों उसे आपके लिए समर्पित कर देंगे। इस तरह सुख का उपभोग करते हुए उन दोनों ने कुछ मास सुख से बिताए। कुछ मास बीत जाने पर उन्होंने उत्तम पुत्र प्राप्त किया। यह पुत्र अपने गुणों से समस्त संसार को संतुष्ट करेगा, ऐसा विचार कर उन्होंने उसका बड़े हर्ष से प्रीतिंकर नाम रखा। पुत्र जन्म के बाद 5 वर्ष बीत जाने पर उक्त मुनिराज धान्यपुर नगर से फिर इस नगर में आए। कुबेर दत्त और धनमित्रा ने जाकर उनकी वंदना की तथा कहा कि हे मुनिराज, यह आपका क्षुल्लक है, इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार कहकर वह बालक उन्हें सौंप दिया। मुनिराज भी उस बालक को लेकर फिर से धान्यपुर नगर में चले गए। वहां उन्होंने उसे लगातार 10 वर्ष तक समस्त शास्त्रों की शिक्षा दी। वह बालक निकट भव्य था, संयम धारण करने के लिए उत्सुक हो गया, परंतु गुरुओं ने उसे यह कहकर रोक दिया कि हे आर्य, यह तेरा दीक्षा ग्रहण करने का समय नहीं है। प्रीतिंकर ने भी गुरुओं की बात स्वीकृत कर ली। तदंतर वह भक्तिपूर्वक उन्हें नमस्कार कर अपने माता पिता के पास चला गया। वह अपने द्वारा पढ़े हुए शास्त्रों का मार्ग में शिष्ट पुरुषों को उपदेश देता जाता था। इस प्रकार वह छात्र का वेश रखकर अपने समस्त बंधुओं के पास पहुंचा। जब राजा को उसके आने का पता चला तब उसने उसका बहुत सत्कार किया। अपने आप को कुल आदि के द्वारा असाधारण मानते हुए प्रीतिंकर ने विचार किया कि जब तक मैं बहुत सा श्रेष्ठ धन नहीं कमा लेता हूँ, तब तक मैं पत्नी को ग्रहण नहीं करूँगा। किसी दिन कितने ही नगरवासी लोग जलयात्रा समुद्र यात्रा करने के लिए तैयार हुए। उनके साथ प्रीतिंकर भी जाने के लिए उद्यत हुआ। उसने इस कार्य के लिए अपने सब भाई बंधुओं से पूछा। सम्मति मिल जाने पर उत्कृष्ट बुद्धि का धारक प्रीतिंकर नमस्कार करने के लिए अपने गुरु के पास गया। गुरु ने अपने अभिप्रेत अर्थ को सूचित करने वाले अक्षरों से परिपूर्ण एक पत्र लिखकर उसे दिया। उसने वह पत्र बड़े आदर के साथ लेकर कान में बांध लिया तथा शकुन आदि की अनुकूलता देख मित्रों के साथ जहाज पर बैठकर समुद्र में प्रवेश किया। तदंतर कुछ दिनों के बाद वह पुण्यात्मा वल्य के आकार वाले पर्वत से घिर हुए भूमितिलक नाम के नगर में पहुंचा। उस समय शंख, तुरही आदि बाजे बजाते हुए लोग सामने ही नगर के बाहर निकल रहे थे। उन्हें देखकर श्रेष्ठ वैश्यों ने भयभीत हो यह घोषणा की कि नगर में जाकर तथा इस बात का पता चलाकर वापस आने के लिए कौन समर्थ है। यह घोषणा सुनकर प्रीतिंकर कुमार ने कहा कि मैं यह कार्य करने के लिए समर्थ हूँ। वैश्यों ने उसी समय उसे दालचीनी की छाल से बने हुए रस्से से नीचे उतार दिया। आश्चर्य से चारों ओर देखते हुए कुमार ने नगर में प्रवेश किया तो सबसे पहले उसे जिन मंदिर दिखाई दिया। उसने मंदिर की प्रदक्षिणा देकर स्तुति की। उसके बाद आगे गया तो क्या देखता है कि जगह शस्त्रों के आघात से बहुत लोग मरे पड़े हैं। उसी समय उसे सरोवर से निकलकर घर की ओर जाती हुई एक कन्या दिखी। यह कौन है? इस बात का पता चलाने के लिए वह कन्या के पीछे चला गया। घर के आंगन में पहुंचने पर कन्या ने प्रीतिंकर को देखा तो उसने कहा, हे भद्र, यहाँ कहाँ से आए हो? यह कहकर उसके बैठने के लिए एक आसन दिया। कुमार ने उस आसन पर बैठकर कन्या से पूछा कि कहो, यह नगर ऐसा क्यों हो गया है?
इसके उत्तर में कन्या ने कहा कि यह कहने के लिए समय नहीं है। हे भद्र, तुम यहाँ से शीघ्र ही चले जाओ, क्योंकि यहाँ तुम्हें बहुत भारी भय उपस्थित है। कन्या की बात सुनकर निर्भय रहने वाले कुमार ने कहा कि यहाँ जो मेरे लिए भय उत्पन्न करेगा, उसके क्या 1000 भुजाएं हैं। कुमार का ऐसा भयरहित गंभीर उत्तर सुनकर जिसका भय कुछ दूर हो गया है, ऐसी कन्या विस्तार से उसका कारण कहने लगी। उसने कहा कि इस विजयार्थ पर्वत की उत्तर दिशा में जो अलका नाम की नगरी है, उसके स्वामी 3 भाई थे। हरिबल उनमें बड़ा था, महासेन उससे छोटा था और भूतिलक सबसे छोटा था। हरिबल की रानी धारिणी से भीमक नाम का पुत्र हुआ था और उसी की दूसरी रानी श्रीमती से हिरण्यवर्मा नाम का दूसरा पुत्र हुआ था। महासेन की सुंदरी नामक स्त्री से उग्रसेन और वरसेन नाम के 2 पुत्र हुए और मैं वसुंधरा नाम की कन्या हुई। किसी एक समय मेरे पिता पृथ्वी पर विहार करने के लिए निकले थे। उस समय इस मनोहरी विशाल नगर को देखकर उनकी इच्छा इसे स्वीकृत करने की हुई। पहले यहाँ कुछ व्यंतर देवता रहते थे। उन्हें युद्ध में जीतकर हमारे पिता यहाँ भूतिलक नामक भाई के साथ सुख से रहने लगे। यहाँ रहने वाले राजा लोग उनकी सेवा करते थे। इस प्रकार पुण्य का संचय करते हुए उन्होंने यहाँ कुछ काल व्यतीत किया। उधर इंद्रियों को जीतने वाले विद्वान राजा हरिबल को वैराग्य उत्पन्न हुआ। उसने अपने छोटे पुत्र हिरण्यवर्मा के लिए विद्या दी और बड़े पुत्र भीमक को अलकापुरी का राज्य दिया। संसार से भयभीत होने के कारण विरक्त होकर उसने समस्त कर्मों का क्षय करने के लिए विपुलमती नामक चारण मुनिराज के पास जाकर उसने दीक्षा ले ली और शुक्लध्यान रूपी अग्नि के द्वारा 8 दुष्ट कर्मों को जलाकर 8 गुणों से सहित हो इष्ट 8वीं प्राप्त कर ली, मोक्ष प्राप्त कर लिया। इधर भीमक राज्य करने लगा। उसने किसी छल से हिरण्यवर्मा की विद्याएं हर लीं। यही नहीं, वह उसे मारने के लिए भी तैयार हो गया। हिरण्यवर्मा यह जानकर सम्मेत शिखर पर्वत पर भाग गया। क्रोधवश भीमक ने वहां भी उसका पीछा किया, परंतु तीर्थंकर भगवान के सन्निधान और स्वयं तीर्थ होने के कारण वह वहां जा नहीं सका, इसलिए नगर में लौट आया। तदंतर हिरण्यवर्मा अपने काका महासेन के पास चला गया। जब भीमक ने यह समाचार सुना तो उसने महाराज महासेन के लिए इस आशय का एक पत्र भेजा कि आप पूज्यपाद हैं, हमारे पूजनीय हैं, इसलिए हमारे शत्रु हिरण्यवर्मा को वहां से निकाल दीजिए। महाराज महासेन ने भी इसका उत्तर भेज दिया कि मैं उसे नहीं निकाल सकता। यह जानकर भीमक युद्ध की इच्छा से यहाँ आया। यह दुरात्मा बहुत ही क्रूर है। यह समझकर हमारे पिता ने युद्ध में भीमक को जीत लिया तथा उसके दोनों पैर सांकल से बांध लिए। तदंतर अनुक्रम से शांत होने पर हमारे पिता ने विचार किया कि मुझे ऐसा करना उचित नहीं है। ऐसा विचार कर उन्होंने उसे छोड़ दिया और हित से भरे शब्दों से उसे शांत कर हिरण्यवर्मा के साथ उसकी संधि करा दी तथा पहले के समान ही राज्य देकर उसे भेज दिया। भीमक उस समय तो चला गया, परंतु इस अपमान के कारण उसने हिरण्यवर्मा के साथ वैर नहीं छोड़ा। फलस्वरूप उस पापी भीमक ने राक्षसी विद्या सिद्ध कर हिरण्यवर्मा को, मेरे पिता को तथा मेरे भाइयों को मार डाला है, इस नगर को उजाड़ दिया है और अब मुझे लेने के उद्देश्य से आने वाला है। यह सब कथा सुनकर आश्चर्य को धारण करते हुए कुमार प्रीतिंकर ने शयातल पर पड़ी हुई एक तलवार को देखकर कहा कि इस तलवार के बहुत ही अच्छे लक्षण हैं। यह तलवार जिसके हाथ में होगी उसे इंद्र भी जीतने के लिए समर्थ नहीं हो सकता है। क्या तुम्हारे पिता ने इस तलवार के द्वारा किसी के साथ युद्ध किया है? इस प्रकार उस कन्या से पूछा। कन्या ने उत्तर दिया कि इस तलवार से पिता ने स्वप्न में भी युद्ध नहीं किया है। तदंतर प्रीतिंकर कुमार ने वह तलवार अपने हाथ में ले ली जो निर्भय है, जिसने अपना शरीर छिपा रखा है और जो देदीप्यमान दिव्य तलवार को धारण कर रहा है। ऐसा प्रीतिंकर भीमक को मारने के लिए गोपुर के भीतर छिप गया। उसी समय भीमक भी आ गया। उसने सब ओर देखकर तथा यह कहकर अपनी विद्या को भेजा कि गोपुर के भीतर छिपे हुए उस दुष्ट पुरुष को देखकर मार डालो। विद्या प्रीतिंकर के पास जाते ही डर गई। वह कहने लगी कि यह सम्यक दृष्टि है, 7 भयों से सदा दूर रहता है,
चरमश्रीरी है और महाशूरवीर है, मैं इसे मारने के लिए समर्थ नहीं हूँ। इस प्रकार भयभीत होकर वह उसके पास ही इधर-उधर फिरने लगी। यह देख भीमक समझ गया कि यह विद्या शक्तिहीन है, तब उसने तू सारहीन है चली जा, यह कहकर उसे छोड़ दिया और वह भी अदृश्यता को प्राप्त हो गई। विद्या के चले जाने पर प्रीतिंकर को मारने की इच्छा से भीमक स्वयं तलवार उठाकर उस पर झपटा। इधर प्रीतिंकर ने भी उसे बहुत भयंकर डांट दिखाकर तथा उसके वार को बचाकर ऐसा प्रहार किया कि उसके प्राण छूट गए। तदंतर दुष्ट शत्रु को मारकर आते हुए कुमार को देखकर कन्या सामने आई और कहने लगी कि हे भद्र, आपने बहुत बड़ा साहस किया है। इतना कहकर उसने राजभवन के आंगन में सुवर्ण सिंहासन पर उसे बैठाया और जल से भरे हुए सुवर्णमय कलशों से उसका राज्याभिषेक किया। मणियों की कांति से देदीप्यमान मुकुट उसके सुंदर मस्तक पर बांधा, यथास्थान समस्त अच्छे अच्छे आभूषण पहनाए और विलासिनी स्त्रियों के हाथों से ढोरे हुए चमरों से उसे सुशोभित किया। यह सब देख प्रीतिंकर कुमार ने कहा कि यह क्या है? इसके उत्तर में कन्या ने कहा कि मैं इस नगर की स्वामिनी हूँ, अपना राज्यपट बांध कर अपने लिए देती हूँ और यह रत्नमाला आपके गले में डालकर प्रेमपूर्वक आपकी सहधर्मिणी हो रही हूँ। यह सुनकर कुमार ने उत्तर दिया कि मैं माता पिता की आज्ञा के बिना तुम्हें स्वीकृत नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने पहले से ऐसा ही संकल्प कर रखा है। यदि तुम्हारा ऐसा आग्रह ही है तो माता पिता से मिलने के समय तेरा अभीष्ट सिद्ध हो जाएगा। कन्या ने प्रीतिंकर की यह बात मान ली और बहुत सा धन बांधकर उस लंबी रस्सी के द्वारा जहाज पर उतारने के लिए कुमार के साथ किनारे पर आ गई। कुमार ने भी बड़े हर्ष से वह रस्सी हिलाई। रस्सी का हिलना देखकर नागदत्त बाहर आया और उस कन्या को तथा उसके धन को जहाज में खींचकर बहुत संतुष्ट हुआ। जब जहाज चलने का समय आया तब कुमार उस कन्या के भूले हुए सारपूर्ण आभरणों को लाने के लिए फिर से नगर में गया। इधर उसके चले जाने पर नागदत्त ने वह रस्सी खींच ली और इस कन्या के साथ मुझे बहुत सा अच्छा धन मिल गया है, वह मेरे मरने तक भोगने के काम आवेगा, मैं तो कृतार्थ हो चुका। प्रीतिंकर कुमार जैसा तैसा रहे, ऐसा विचार कर और छिद्र पाकर नागदत्त अन्य वैश्यों के साथ चला गया। कन्या ने नागदत्त का अभिप्राय जानकर मौन धारण कर लिया और ऐसी प्रतिज्ञा कर ली कि मैं इस जहाज पर प्रीतिंकर के सिवाय अन्य किसी से बातचीत नहीं करूंगी। नागदत्त ने भी लोगों पर ऐसा प्रकट कर दिया कि यह कन्या गूंगी है और उसे अपनी अंगुली के इशारे से बड़े प्रेम के साथ द्रव्य की रक्षा करने में नियुक्त किया। अनुक्रम से नागदत्त अपने नगर में पहुंच गया। पहुंचने पर सेठ ने उससे पूछा कि उस समय प्रीतिंकर भी तो तुम्हारे साथ भूतिलक नगर को गया था, वह क्यों नहीं आया? इसके उत्तर में नागदत्त ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। आभूषण लेकर प्रीतिंकर कुमार समुद्र के तट पर आया, परंतु पापी नागदत्त उसे धोखा देकर पहले ही चला गया था। जहाज को न देखकर वह उद्विग्न होता हुआ नगर की ओर लौट गया। चिंता से भरा प्रीतिंकर वहीं एक जिनालय देखकर उसमें चला गया। पुष्पादिक से उसने वहां विधिपूर्वक भगवान की पूजा वंदना की। तदंतर निम्न प्रकार स्तुति करने लगा, हे जिनेंद्र, जिस प्रकार रात्रि में खुले नेत्र वाले मनुष्य का सब अंधकार दीपक के द्वारा नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार आपके दर्शन मात्र से मेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। हे जिनेंद्र, आप शुद्ध जीव, कर्मों से ग्रसित संसारी जीव और जीवों से भिन्न अचेतन द्रव्य, इन सब को जानते हैं तथा कर्मों से रहित है। अत आपकी उपमा किसके साथ दी जा सकती है? हे भगवन, यद्यपि आप इंद्रिय ज्ञान से रहित हैं, तो भी इंद्रिय ज्ञान से सहित सांख्य आदि लोक प्रसिद्ध दर्शनकारों को आपने अकेले ही जीत लिया है, यह आश्चर्य की बात है। हे देव, आदि और अंत से रहित यह तीनों लोक अज्ञान रूपी अंधकार से व्याप्त होकर सो रहा है, उसमें केवल आप ही जग रहे हैं और समस्त संसार को देख रहे हैं। हे जिनेंद्र,
जिस प्रकार चक्षुसहित मनुष्य को पदार्थ का ज्ञान होने में प्रकाश कारण है, उसी प्रकार शिष्यजनों को वस्तुतत्व का ज्ञान होने में आपका निर्मल तथा सुखदायी आगम ही कारण है। इस प्रकार शुद्ध ज्ञान को धारण करने वाले प्रीतिंकर कुमार ने अपने द्वारा बनाया हुआ स्तोत्र पढ़ा तथा कर्म के द्वारा निर्मित संसार की दशा का अच्छी तरह विचार किया। तदंतर कुछ व्याकुल होता हुआ वह अभिषेकशाला स्नानगृह में सो गया। उसी समय नंद और महानंद नाम के दो यक्ष देव जिन मंदिर की वंदना करने के लिए आए, उन्होंने जिन मंदिर के दर्शन कर प्रीतिंकर के कान में बंधा हुआ पत्र देखा और देखते ही उसे ले लिया। पत्र में लिखा था कि यह प्रीतिंकर कुमार तुम्हारा सधर्मा भाई है, इसलिए सदा प्रसन्न रहने वाले इस कुमार को तुम बहुत भारी द्रव्य के साथ सुप्रतिष्ठ नगर में पहुंचा दो। तुम दोनों के लिए मेरा यही कार्य है। इस प्रकार उन दोनों देवों ने उस पत्र से अपने गुरु का संदेश तथा अपने पूर्वव का सब समाचार जान लिया। पहले बनारस नगर में धनदेव नाम का एक वैश्य रहता था। हम दोनों उसकी जिंदत्ता नाम की स्त्री से शांतव और रमण नाम के दो पुत्र हुए थे। वहां हमने ग्रंथ और अर्थ से सब शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, परंतु चोर शास्त्र का अधिक अभ्यास होने से हम दोनों दूसरे का धनहरण करने में तत्पर हो गए। हमारे पिता भी हम लोगों को इस चोरी के कार्य से रोकने में समर्थ नहीं हो सके, इसलिए उन्होंने अत्यंत कठिन समस्त परिग्रह का त्याग कर दिया, अर्थात मुनि दीक्षा धारण कर ली। इधर धान्यपुर नगर के समीप शिखिभूधर नामक पर्वत पर मुनिराज के माहात्म्य से वहां पर रहने वाले सिंह, व्याघ्र आदि दुष्ट जीव भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाते हैं। इस प्रकार लोगों का कहना सुनकर हम दोनों ने उस पर्वत को सागरसेन नाम के अतिशय तपस्वी मुनिराज रहते थे, हम लोगों ने भी जाकर उनके दर्शन किए, उनके समीप जैन धर्म का उपदेश सुना और मधु मांस आदि का त्याग कर दिया। तदंतर वे मुनिराज सुप्रतिष्ठ नगर में चले जाने पर सिंह के उपद्रव से मरकर हम दोनों इस देव पर्याय को प्राप्त हुए हैं। यह सब गुरु महाराज से लिए हुए व्रत के प्रभाव से ही हुआ है। ऐसा जानकर हम दोनों उनके समीप गए, उनकी पूजा की और तदंतर दोनों ने पूछा कि हमारे लिए क्या आज्ञा है। इसके उत्तर में मुनिराज ने कहा था कि कुछ दिनों के बाद मेरा कार्य होगा और आप दोनों उसे अच्छी तरह जानकर आदर से करना। सो मुनिराज का वह संदेश यही है। यह कहकर वह पत्र खोलकर दिखाया। इसके पश्चात उन देवों ने बहुत से धन के साथ उस प्रीतिंकर को विमान में बैठाया और सुप्रतिष्ठित नगर के समीपवर्ती धरणीभूषण नाम के पर्वत पर उसे शीघ्र ही पहुंचा दिया। सो ठीक ही है, क्योंकि पुण्य का उदय क्या नहीं करता है। प्रीतिंकर का आना सुनकर राजा, उसके भाई बंधु और नगर के लोग बड़े हर्ष से अपनी अपनी विभूति के साथ उसके समीप आए। उन देवों ने वह प्रीतिंकर कुमार उन सबके लिए सौंपा और उसके बाद वे अपने निवास स्थान पर चले गए। प्रीतिंकर ने नगर में प्रवेश कर समीचीन रत्नों की भेंट देकर राजा की पूजा की और राजा ने भी योग्य स्थान तथा मान आदि देकर उसे संतुष्ट किया। अथानंतर किसी दूसरे दिन प्रीतिंकर कुमार की बड़ी माँ प्रियमित्रा अपने पुत्र के विवाहोत्सव में अपनी पुत्रवधू को अलंकृत करने के लिए रत्नमय आभूषणों का समूह लेकर तथा रथ पर सवार होकर सबको दिखलाने के लिए जा रही थी। उसे देखने के लिए वह गूंगी कन्या स्वयं मार्ग में आई और अपने आभूषणों का समूह देखकर उसने अंगुली के इशारे से सबको बतला दिया कि यह आभूषणों का समूह मेरा है। तदंतर वह कन्या रथ में बैठी हुई प्रियमित्रा को रोककर खड़ी हो गई। इसके उत्तर में रथ पर बैठी हुई प्रियमित्रा ने सबको समझा दिया कि यह कन्या पगली है। तब मंत्र तंत्रादि के जानने वाले लोगों ने विधिपूर्वक मंत्र तंत्रादि का प्रयोग किया और परीक्षा कर स्पष्ट बतला दिया कि न यह पागल है और न इसे भूत लगा है। यह सुनकर प्रीतिंकर कुमार ने उस कन्या के पास गुप्त रूप से इस आशय का एक पत्र भेजा कि हे कुमारी, तू बिल्कुल भय मत कर, राजा के पास आ, मैं भी वहां उपस्थित रहूंगा। पत्र देखकर तथा विश्वास कर वह कन्या बड़े हर्ष से राजा के समीप गई। राजा ने भी उसके आभूषणों का वृत्तांत जानने के लिए धर्माधिकारियों को बुलाकर नियुक्त किया। राजा ने वसुंधरा कन्या को समीप ही आड़ में बिठलाकर कुमार प्रीतिंकर से पूछा कि क्या आप इसका कुछ हाल जानते हैं।
इसके उत्तर में कुमार ने अपना जाना हुआ हाल कह दिया और फिर राजा से समझाकर कह दिया कि बाकी का हाल मैं नहीं जानता, यह देवी ही जानती है। राजा ने कपड़े की आड़ में बैठी हुई उस देवी की गंध आदि से पूजा कर पूछा कि हे देवी, तूने जो देखा हो वह ज्यों का त्यों कह। इसके उत्तर में उस देवी ने राजा को नागदत्त की सब दुष्ट चेष्टाएं बतला दी। उन्हें सुनकर तथा उन पर अच्छी तरह विचार कर राजा नागदत्त से बहुत ही कुपित हुआ। उसने कहा कि इस पापी ने पुत्रवध किया है और स्वामिद्रोह भी किया है। यह कहकर उसने उसका सब धन लुटवा लिया और उसका निग्रह करने का भी उद्यम किया, परंतु कुमार प्रीतिंकर ने यह कहकर मना कर दिया कि आपके लिए यह कार्य करना योग्य नहीं है। उस समय कुमार की सुजनता से राजा बहुत ही संतुष्ट हुआ और उसने अपनी पृथ्वी सुंदरी नाम की कन्या, वह वसुंधरा नाम की कन्या तथा वैश्यों की अन्य 32 कन्याएं विधिपूर्वक उसके लिए ब्याह दी। इसके सिवाय पहले का धन, स्थान तथा अपना आधा राज्य भी दे दिया। सो ठीक ही है, क्योंकि जिन्होंने पूर्वव में पुण्य किया है ऐसे मनुष्यों को संपदाएं स्वयं प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार जो अतिशय प्रसन्न है तथा जिसकी इच्छाएं निरंतर बढ़ रही हैं, ऐसे प्रीतिंकर कुमार ने वहां अपनी इच्छानुसार चिरकाल तक मनचाहे काम भोगों का उपभोग किया। तदंतर किसी एक दिन मुनिराज सागरसेन आयु के अंत में संन्यास धारण कर स्वर्ग चले गए। उसी समय वहां बुद्धिरूपी आभूषणों से सहित ऋजुमती और विपुलमती नाम के 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज मनोहर नामक उद्यान में आए। प्रीतिंकर सेठ ने जाकर उनकी स्तुति की और धर्म का स्वरूप पूछा। उन दोनों मुनियों में जो ऋजुमती नाम के मुनिराज थे वे कहने लगे कि गृहस्थ और मुनि के भेद से धर्म 2 प्रकार का जानना चाहिए। गृहस्थों का धर्म दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा आदि के भेद से 11 प्रकार का है और कर्मों का क्षय करने वाला मुनियों का धर्म क्षमा आदि के भेद से 10 प्रकार का है। धर्म का स्वरूप सुनने के बाद प्रीतिंकर ने मुनिराज से अपने पूर्ववों का संबंध पूछा। इसके उत्तर में मुनिराज इस प्रकार कहने लगे कि सुनो, मैं कहता हूँ किसी समय इसी नगर के बाहर सागरसेन मुनिराज ने आतापन योग धारण किया था, इसलिए उनकी वंदना के लिए राजा आदि बहुत से लोग गए थे। वे नाना प्रकार की पूजा की सामग्री से उनकी पूजा कर शंख तुरही आदि बाजों के साथ नगर में आए थे। उन बाजों का शब्द सुनकर एक श्रीगाल ने विचार किया कि आज कोई नगर में मर गया है, इसलिए लोग उसे बाहर छोड़कर आए हैं, मैं जाकर उसे खाऊंगा। ऐसा विचार कर वह श्रीगाल मुनिराज के समीप आया। उसे देखकर मुनिराज समझ गए कि यह भव्य है और व्रत लेकर शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करेगा। ऐसा विचार कर मुनिराज उस निकट भव्य से इस प्रकार कहने लगे कि पूर्व जन्म में जो तूने पाप किए थे उनके फल से अब श्रीगाल हुआ है और अब फिर दुर्बुद्धि होकर मुनियों का समागम मिलने पर भी उसी दुष्कर्म का विचार कर रहा है। हे भव्य, तू दो खदाई पाप को देने वाले इस कुकर्म से विरत हो व्रत ग्रहण कर और शुभ परिणाम धारण कर। मुनिराज के यह वचन सुनकर श्रीगाल को इस बात का बहुत हर्ष हुआ कि यह मुनिराज मेरे मन में स्थित बात को जानते हैं। श्रीगाल की चेष्टा को जानने वाले मुनिराज ने उस श्रीगाल से फिर कहा कि तू मांस का लोभी होने से अन्य व्रत ग्रहण करने में समर्थ नहीं है, रात्रि भोजन त्याग नाम का श्रेष्ठ व्रत धारण कर ले। मुनिराज के वचन क्या थे, मानो परलोक के लिए संबल पाथे ही थे। मुनिराज के धर्मपूर्ण वचन सुनकर वह श्रीगाल बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने भक्तिपूर्वक उनकी प्रदक्षिणा दी, उन्हें नमस्कार किया और रात्रि भोजन त्याग का व्रत लेकर मद्यमांस आदि का भी त्याग कर दिया। उस समय से वह श्रीगाल चावल आदि का विशुद्ध आहार लेने लगा। इस तरह कठिन तपश्चरण करते हुए उसने कितना ही काल व्यतीत किया। किसी एक दिन उस श्रीगाल ने सूखा आहार किया, जिससे प्यास से पीड़ित होकर वह सूर्यास्त के समय पानी पीने की इच्छा से सीढ़ियों के मार्ग द्वारा किसी कुएं के भीतर गया। कुएं के भीतर प्रकाश न देखकर उसने समझा कि सूर्य अस्त हो गया है, इसलिए पानी बिना पिए ही बाहर निकल आया। बाहर आने पर प्रकाश दिखा, इसलिए पानी पीने के लिए फिर से कुएं के भीतर गया। इस तरह वह श्रीगाल 2-3 बार कुएं के भीतर गया और बाहर आया। इतने में सचमुच ही सूर्य अस्त हो गया। निदान
उस श्रीगाल ने अपने व्रत में दृढ़ रहकर त्रिशा प्रशा सहन किया और विशुद्ध परिणामों से मरकर कुबेर दत्त सेठ की धनमित्रा स्त्री से प्रीतिंकर नाम का पुत्र हुआ। व्रत के प्रभाव से ही उसने ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त किया है। इस प्रकार मुनिराज के वचन सुनकर प्रीतिंकर संसार से भयभीत हो उठा। उसने व्रत के महात्म्य की बहुत भारी प्रशंसा की तथा मुनिराज को नमस्कार कर वह अपने घर लौट आया। आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार दुभिक्ष पड़ने पर दरिद्र मनुष्य बहुत ही दुखी होता है, उसी प्रकार इस संसार में व्रतरहित मनुष्य दीर्घकाल तक दुख भोगता हुआ निरंतर अपार खेद को प्राप्त होता रहता है। व्रत के कारण इस जीव का सब विश्वास करते हैं और व्रतरहित मनुष्य से सब लोग सदा शंकित रहते हैं। व्रती फल सहित वृक्ष के समान है और अव्रती फल रहित वंध्य वृक्ष के समान है। व्रती मनुष्य परजन्म में इष्ट फल को प्राप्त होता है, इसलिए कहना पड़ता है कि इस जीव का व्रत से बढ़कर कोई भाई नहीं है और अव्रत से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है। व्रती मनुष्य के वचन सभी स्वीकृत करते हैं, परंतु व्रतहीन मनुष्य की बात कोई नहीं मानता। बड़े बड़े देवता भी व्रती मनुष्य का तिरस्कार नहीं कर पाते हैं। व्रती मनुष्य अवस्था का नया हो तो भी वृद्धजन उसे नमस्कार करते हैं और वृद्धजन व्रतरहित हो तो उसे लोग तृण के समान तुच्छ समझते हैं। प्रवृत्ति से पाप का ग्रहण होता है और निवृत्ति से उसका क्षय होता है। यथार्थ में निवृत्ति को ही व्रत कहते हैं, इसलिए उत्तम मनुष्य व्रत को अवश्य ही ग्रहण करते हैं। व्रत से संपत्ति की प्राप्ति होती है और अव्रत से कभी संपत्ति नहीं मिलती, इसलिए संपत्ति की इच्छा रखने वाले पुरुष को निष्काम होकर उत्तम व्रती होना चाहिए। इस जीव के लिए छोटा सा व्रत भी स्वर्ग और मोक्ष का कारण होता है। इस विषय में जो दृष्टांत चाहते हैं उन्हें प्रीतिंकर का दृष्टांत अच्छी तरह दिया जा सकता है। जिन्होंने पूर्वभव में अच्छी तरह व्रत का पालन किया है वे इस भव में इच्छानुसार फल भोगते हैं। सो ठीक ही है, क्योंकि बिना कारण के क्या कभी कोई कार्य होता है। जो कारण से कार्य की उत्पत्ति मानता है उसे सुख दुख रूपी कार्य का कारण धर्म और पाप ही मानना चाहिए, अर्थात धर्म से सुख और पाप से दुख होता है ऐसा मानना चाहिए। जो इससे विपरीत मानते हैं उन्हें विपरीत फल की ही प्राप्ति होती देखी जाती है। यदि वह मूर्ख, व्यसनी, निर्दय अथवा नास्तिक नहीं है तो धर्म और पाप को छोड़कर सुख और दुख का कारण कुछ दूसरा ही है ऐसा कौन कहेगा। जो केवल इसी जन्म के हित अहित को देखता है वह भी बुद्धिमान कहलाता है। फिर जो आगामी जन्म के भी हित का विचार रखते हैं वे अत्यंत बुद्धिमान क्यों नहीं कहलावे, अर्थात अवश्य ही कहलावे। ऐसा मानकर शुद्ध बुद्धि के धारक पुरुष को चाहिए कि वह जिनेंद्र देव के द्वारा कहा हुआ व्रत लेकर उद्यम प्रकट करता हुआ स्वर्ग और मोक्ष के सुख प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करे। तदंतर विरक्त बुद्धि को धारण करने वाले प्रीतिंकर ने अपनी स्त्री वसुंधरा के पुत्र प्रियंकर के लिए अभिषेक पूर्वक अपनी सब संपदाएं समर्पित कर दी और अनेक सेवक तथा भाई बंधुओं के साथ राजगृह नगर में भगवान महावीर स्वामी के पास आकर संयम धारण किया है। निश्चय और व्यवहार रूप मोक्ष का साधन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग की भावना ही है। सो इसके बल से ये प्रीतिंकर मुनिराज घातिया कर्मों को नष्ट कर अनंत तुष्टय प्राप्त करेंगे और फिर अघातिया कर्मों को नष्ट कर परमात्म पद प्राप्त करेंगे। इस प्रकार श्रीमान गंधर्देव की कही कथा से राजा श्रेणिक बहुत ही प्रसन्न हुआ तथा उन्हें नमस्कार कर अपने आप को कृतार्थ मानता हुआ नगर में चला गया। अथानंतर किसी दूसरे दिन क्षायिक सम्यक दर्शन को धारण करने वाले राजा श्रेणिक ने हाथ जोड़कर गंधर्देव को नमस्कार किया तथा उनसे बाकी बची हुई अपसर्पिणी काल की स्थिति और आने वाले उत्सर्पिणी काल की समस्त स्थिति पूछी। तब गंधर भगवान अपने दांतों की किरणों के प्रसार से सभा को संतुष्ट करते हुए गंभीर वाणी द्वारा इस प्रकार अनुक्रम से स्पष्ट कहने लगे। उन्होंने कहा कि जब चतुर्थ काल के अंत के 3 वर्ष 8.5 माह बाकी रह जावेंगे तब भगवान महावीर स्वामी सिद्ध होंगे। 2 क्षमा नामक पंचम काल की स्थिति 21,000 सागर वर्ष की है। उस काल में मनुष्य उत्कृष्ट रूप से 100 वर्ष की आयु के धारक होंगे। उनका शरीर अधिक से अधिक 7 हाथ ऊंचा होगा। उनकी कांति रूक्ष हो जाएगी, रूप भद्दा होगा,
वे तीनों समय भोजन में लीन रहेंगे और उनके मन काम सेवन में आसक्त रहेंगे। कालदोष के अनुसार उनमें प्राय और भी अनेक दोष उत्पन्न होंगे, क्योंकि पाप करने वाले हजारों मनुष्य ही उस समय उत्पन्न होंगे। शास्त्रोक्त लक्षण वाले राजाओं का अभाव होने से लोग वर्ण संकर हो जावेंगे। उस दो क्षमा काल के 1000 वर्ष बीत जाने पर धर्म की हानि होने से पाटलिपुत्र नामक नगर में राजा शिशुपाल की रानी पृथ्वी सुंदरी के चतुर्मुख नाम का एक ऐसा पापी पुत्र होगा जो कि दुर्जनों में प्रथम संख्या का होगा। पृथ्वी को कंपायमान करेगा और कल्कि राजा के नाम से प्रसिद्ध होगा। यह कल्कि मघा नाम के संवत्सर में होगा। आक्रमण करने वाले उस कल्कि की उत्कृष्ट आयु 70 वर्ष की होगी और उसका राज्यकाल 40 वर्ष तक रहेगा। पाषंडी साधुओं के जो 96 वर्ग हैं, उन सबको वह आज्ञाकारी बनाकर अपना सेवक बना लेगा और इस तरह समस्त पृथ्वी का उपभोग करेगा। तदंतर मिथ्यात्व के उदय से जिसका चित्त भर रहा है, ऐसा पापी कल्कि अपने मंत्रियों से पूछेगा कि कहो, इन पाषंडी साधुओं में अब भी क्या कोई ऐसे हैं जो हमारी आज्ञा से पराड मुख रहते हों? इसके उत्तर में मंत्री कहेंगे कि हे देव, निर्ग्रंथ साधु अब भी आपकी आज्ञा से बहिर्भूत है। यह सुनकर राजा फिर पूछेगा कि उनका आचार कैसा है। इसके उत्तर में मंत्री लोग कहेंगे कि अपना हस्तपुट ही उनका बर्तन है, अर्थात वे हाथ में ही भोजन करते हैं, धनरहित होते हैं, इच्छारहित होते हैं, अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए वस्त्रादि का आवरण छोड़कर दिगंबर रहते हैं, तप का साधन मानकर शरीर की स्थिति के लिए 1-2 उपवास के बाद भिक्षा के समय केवल शरीर दिखलाकर याचना के बिना ही अपने शास्त्रों में कही हुई विधि के अनुसार आहार ग्रहण करने की इच्छा करते हैं। वे लोग अपना घात करने वाले अथवा रक्षा करने वाले पर समान दृष्टि रखते हैं, क्षुधा तृषा आदि की बाधा को सहन करते हैं। कारण रहते हुए भी वे अन्य साधुओं के समान दूसरे के द्वारा नहीं दी हुई वस्तु की कभी अभिलाषा नहीं रखते हैं। वे सर्प के समान कभी अपने रहने का स्थान बनाकर नहीं रखते हैं, ज्ञान ध्यान में तत्पर रहते हैं और जहाँ मनुष्यों का संचार नहीं, ऐसे स्थानों में हरिणों के साथ रहते हैं। इस प्रकार उस राजा के विशिष्ट मंत्री अपने द्वारा देखा हुआ हाल कहेंगे। यह सुनकर राजा कहेगा कि मैं इनकी अक्रम प्रवृत्ति को सहन करने के लिए समर्थ नहीं हूँ, इसलिए इनके हाथ में जो पहला भोजन का ग्रास दिया जाए वही कर रूप में इनसे वसूल किया जावे। इस तरह राजा के कहने से अधिकारी लोग मुनियों से प्रथम ग्रास मांगेंगे और मुनि भोजन किए बिना ही चुपचाप खड़े रहेंगे। यह देख अहंकार से भरे हुए कर्मचारी राजा से जाकर कहेंगे कि मालूम नहीं क्या हो गया है। दिगंबर साधु राजा की आज्ञा मानने को तैयार नहीं है। कर्मचारियों की बात सुनकर क्रोध से राजा के नेत्र लाल हो जावेंगे और ओंठ फड़कने लगेगा। तदंतर वह स्वयं ही ग्रास छीनने का उद्यम करेगा। उस समय शुद्ध सम्यक दर्शन का धारक कोई असुर यह सहन नहीं कर सकेगा, इसलिए राजा को मार देगा सो ठीक ही है, क्योंकि शक्तिशाली पुरुष अन्याय को सहन नहीं करता है। यह चतुर्मुख राजा मरकर रत्नप्रभा नामक पहली पृथ्वी में जावेगा। वहाँ एक सागर प्रमाण उसकी आयु होगी और लोभक्षय के कारण चिरकाल तक दो खब भोगेगा। प्रभावशाली मनुष्य धर्म का निर्मूल नाश कभी नहीं सहन कर सकते और कुछ सावध्य हिंसापूर्ण कार्य के बिना धर्म प्रभावना हो नहीं सकती, इसलिए सम्यक दृष्टि असुरन याई चतुर्मुख राजा को मारकर धर्म की प्रभावना करेगा वाला है और धर्म ही उन्हें निर्मल तथा निश्चल मोक्ष पद में धारण करने वाला है। धर्म का नाश होने से सज्जनों का नाश होता है, इसलिए जो सज्जन पुरुष हैं वे धर्म का द्रोह करने वाले नीच पुरुषों का निवारण करते ही हैं और ऐसे ही सत्पुरुषों से सज्जन जगत की रक्षा होती है। 8 प्रकार के निमित्त ज्ञान, तपश्चरण करना, मनुष्यों के मन को प्रसन्न करने वाले धर्मोपदेश देना, अन्यवादियों के अभिमान को चूर करना, राजाओं के चित्त को हरण करने वाले मनोहर तथा शब्द और अर्थ से सुंदर काव्य बनाना तथा शूरवीरता दिखाना, इन सब कार्यों के द्वारा सज्जन पुरुषों को जिनशासन की प्रभावना करनी चाहिए। चिंतामणि रत्न के समान अभिलषित पदार्थों को देकर धर्म की प्रभावना करने वाले बुद्धिमानों के द्वारा पूज्य धन्य पुरुष इस संसार में दुर्लभ हैं। जैन शासन की प्रभावना करने में
जिसकी रुचि प्रवर्तमान है, मानो मुक्ति उसके हाथ में ही स्थित है, ऐसा जिनागम में कहा जाता है। जो जिन शासन की प्रभावना करने वाला है वही वैयाकरण है, वही नैयायिक है, वही सिद्धांत का ज्ञाता है और वही उत्तम तपस्वी है। यदि वह जिन शासन की प्रभावना नहीं करता है तो इन व्यर्थ की उपाधियों से क्या लाभ है। जिस प्रकार सूर्य के द्वारा जगत प्रकाशमान हो उठता है, उसी प्रकार जिसके द्वारा जैन शासन प्रकाशमान हो उठता है, उसके दोनों चरण कमलों को धर्मात्मा अपने मस्तक पर धारण करते हैं। जिस प्रकार समुद्र रत्नों की उत्पत्ति का कारण है और मलयगिरी चंदन की उत्पत्ति का स्थान है, उसी प्रकार जिन शासन की प्रभावना करने वाला श्रीमान पुरुष धर्म की उत्पत्ति का कारण है। जिस प्रकार राजा राज्य के कंटकों को उखाड़ फेंकता है, उसी प्रकार जो सदा धर्म के कंटकों को उखाड़ फेंकता है और सदा ऐसा ही उद्योग करता है, वह लक्ष्मी का धारक होता है। आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि हर्षरूपी फूलों से व्याप्त मेरे मनरूपी रंगभूमि में जिनेन्द्र प्रणीत समीचीन धर्म की प्रभावना का अभिनय रूपी महानट सदा नृत्य करता रहे। तदंतर उस कल्किका अजितंजय नाम का बुद्धिमान पुत्र अपनी बालना नाम की पत्नी के साथ उस देव की शरण लेगा तथा महामूल्य सम्यक दर्शन रूपी रत्न स्वीकृत करेगा। देव के द्वारा किया हुआ जिनधर्म का महात्म्य देखकर पापी पाखंडी लोग उस समय से मिथ्या अभिमान छोड़ देंगे और जिनेन्द्र देव के द्वारा कहा हुआ धर्म कुछ काल तक अच्छी तरह फिर से प्रवर्तमान होगा। इस प्रकार दुष्मा नामक पंचम काल में 1000 वर्ष के बाद जब क्रमश 20 कल्कि हो चुकेंगे, तब अत्यंत पापी जलमंथन नाम का पिछला कल्कि होगा। वह राजाओं में अंतिम राजा होगा, अर्थात उसके बाद कोई राजा नहीं होगा। उस समय चंद्राचार्य के शिष्य वीरांगज नाम के मुनि सबसे पिछले मुनि होंगे, सर्वश्री सबसे पिछली आर्यिका होंगी, अग्निल सबसे पिछला श्रावक होगा और उत्तम व्रत धारण करने वाली फल्गुसेना नाम की सबसे पिछली श्राविका होगी। वे सब अयोध्या के रहने वाले होंगे। 2 क्षमा काल के अंतिम धर्मात्मा होंगे और पंचम काल के जब 8.5 माह बाकी रह जावेंगे, तब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन प्रात काल के समय स्वाति नक्षत्र का उदय रहते हुए वीरांगज मुनि, अग्निल श्रावक, सर्वश्री आर्यिका और फल्गुसेना श्राविका ये चारों ही जीव शरीर तथा आयु छोड़कर सद्धर्म के प्रभाव से प्रथम स्वर्ग में जावेंगे। मध्याह्न के समय राजा का नाश होगा और सायंकाल के समय अग्नि का नाश होगा। उसी समय षटकर्म, कुल, देश और अर्थ के कारणभूत धर्म का समूल नाश हो जावेगा। ये सब अपने अपने कारण मिलने पर एक साथ विनाश को प्राप्त होंगे। तदंतर अतिदु क्षमा काल आवेगा। उसके प्रारंभ में मनुष्य 20 वर्ष की आयु वाले, 3.5 हाथ ऊंचे शरीर के धारक, निरंतर आहार करने वाले पापी, नरक अथवा तिर्यंच इन 2 गतियों से आने वाले और इन्हीं दोनों गतियों में जाने वाले होंगे। कपास और वस्त्रों के अभाव से कुछ वर्षों तक तो वे पत्ते आदि के वस्त्र पहनेंगे, परंतु 6वें काल के अंत समय में वे सब नग्न रहने लगेंगे और बंदरों के समान दीन होकर फलादि का भक्षण करने लगेंगे। कालदोष के कारण मेघों ने 21,000 वर्ष तक थोड़ी थोड़ी वर्षा की, सो ठीक ही है, क्योंकि काल का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। मनुष्यों की बुद्धि, बल, काय और आयु आदि का अनुक्रम से ह्रास होता जावेगा। इस काल के अंतिम समय में मनुष्यों की आयु 16 वर्ष की और शरीर की ऊंचाई 1 हाथ की रह जावेगी। उस समय नामकर्म की प्रकृतियों में से अस्थिर आदि अशुभ प्रकृतियां ही फल देंगी। इस समय के मनुष्य काले रंग के होंगे, उनके शरीर की कांति रूखी होगी, वे दुर्भग, दो स्वर, खल, दो ख से देखने के योग्य, विकट आकार वाले, दुर्बल तथा विरल दांतों वाले होंगे। उनके वक्ष, स्थल, गाल और नेत्रों के स्थान भीतर को धन से होंगे। उनकी नाक चपटी होगी। वे सब प्रकार का सदाचार छोड़ देंगे, भूख प्यास आदि से पीड़ित रहेंगे, निरंतर रोगी होंगे, रोग का कुछ प्रतिकार भी नहीं कर सकेंगे और केवल 2 ख के स्वाद का ही अनुभव करने वाले होंगे। इस प्रकार समय बीतने पर जब अति 2 क्षमा काल का अंतिम समय आवेगा, तब समस्त पानी सूख जावेगा और शरीर के समान ही नष्ट हो जावेगा।
पृथ्वी अत्यंत रूखी रूखी होकर जगह जगह फट जावेगी। इन सब चीजों के नाश हो जाने की चिंता से ही मानो सब वृक्ष सूखकर मलिनकाय हो जावेंगे प्राय। इस तरह समस्त प्राणियों का प्रलय हो जावेगा। गंगा, सिंधु नदी और विद्यार्थ पर्वत की वेदिका पर कुछ थोड़े से मनुष्य विश्राम लेंगे और वहां नदी के मुख में उत्पन्न हुए मछली, मेंढक, कछुए और केंकड़ा आदि को खाकर जीवित रहेंगे। उनमें से 72 कुलों में उत्पन्न हुए कुछ दुराचारी दीनहीन जीव छोटे छोटे बिलों में घुसकर ठहर जावेंगे। तदंतर मेघ 7-7 दिन तक क्रम से सरस, विरस, तीक्ष्ण, रूक्ष, उष्ण, विषरूप और खारे पानी की वर्षा करेंगे। इसके बाद पृथ्वी की विषमता, ऊंच नीचपना नष्ट हो जाएगी। सब और भूमि चित्रा पृथ्वी के समान हो जावेगी और यहीं पर अपसर्पिणी काल की सीमा समाप्त हो जाएगी। इसके आगे उत्सर्पिणी काल का अतिदो क्षमा काल चलेगा, वह भी 21,000 वर्ष का होगा। इसमें प्रजा की वृद्धि होगी। पहले ही क्षीर जाति के मेघ 7-7 दिन बिना विश्राम लिए जल और दूध की वर्षा करेंगे, जिससे पृथ्वी रुक्षता छोड़ देगी और उसी से पृथ्वी अनुक्रम से वर्णादि गुणों को प्राप्त होगी। इसके बाद अमृत जाति के मेघ 7 दिन तक अमृत की वर्षा करेंगे, जिससे औषधियाँ, वृक्ष, पौधे और घास पहले के समान निरंतर होंगे। तदंतर रसाधिक जाति के मेघ रस की वर्षा करेंगे, जिससे 6 रसों की उत्पत्ति होगी। जो मनुष्य पहले बिलों में घुस गए थे वे अब उनसे बाहर निकलेंगे और उन रसों का उपयोग कर हर्ष से जीवित रहेंगे। ज्यों ज्यों काल में वृद्धि होती जावेगी त्यों त्यों प्राणियों के शरीर आदि का ह्लास दूर होता जावेगा, उनमें वृद्धि होने लगेगी। तदंतर दो क्षमा नामक काल का प्रवेश होगा। उस समय मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु 20 वर्ष की और शरीर की ऊंचाई 3.5 हाथ की होगी। इस काल का प्रमाण भी 21,000 वर्ष का ही होगा। इसमें अनुक्रम से निर्मल बुद्धि के धारक 16 कुलकर उत्पन्न होंगे। उनमें से प्रथम कुलकर का शरीर 4 हाथ में कुछ कम होगा और अंतिम कुलकर का शरीर 7 हाथ प्रमाण होगा। कुलकरों में सबसे पहला कुलकर कनक नाम का होगा, दूसरा कनकप्रभ, तीसरा कनकराज, चौथा कनकध्वज, पांचवा कनकपुंगव, छठा नलिन, सातवां नलिनप्रभ, आठवां नलिनराज, नौवां नलिनध्वज, 10वां नलिनपुंगव, 11वां पद्मा, 12वां पद्मप्रभ, 13वां पद्मराज, 14वां पद्मध्वज, 15वां पद्मपुंगव और 16वां महापद्म नाम का कुलकर होगा। ये सभी बुद्धि और बल से सुशोभित होंगे। इनके समय में क्रम से शुभ भावों की वृद्धि होने से भूमि, जल तथा धान्य आदि की वृद्धि होगी। मनुष्य अनाचार का त्याग करेंगे, परिमित समय पर योग्य भोजन करेंगे। मैत्री, लज्जा, सत्य, दया, दमन, संतोष, विनय, क्षमा, रागद्वेष आदि की मंदता आदि सज्जनोचित चारित्र प्रकट होंगे और लोग अग्नि में पकाकर भोजन करेंगे। यह सब कार्य दूसरे काल में होंगे। इसके बाद तीसरा काल लगेगा। उसमें लोगों का शरीर 7 हाथ ऊंचा होगा और आयु 120 वर्ष की होगी। तदंतर इसी काल में तीर्थंकरों की उत्पत्ति होगी। जो जीव तीर्थकर होंगे उनके नाम इस प्रकार है: श्रेणिक 1, सुपार्श्व 2, उदंक 3, प्रोष्ठिल 4, कटप्रु 5, क्षत्रिय 6, श्रेष्ठी 7, शंख 8, नंदन 9, सुनंद 10, शशांक 11, सेवक 12, प्रेमक 13, अतोरण 14, रैवत 15, वासुदेव 16, भगली 17, वागली 18, द्वैपायन 19, कनकपाद 20, नारद 21, चारुपाद 22 और सत्यकिपुत्र 23। ये 23 जीव आगे तीर्थकर होंगे। 7 हाथ को आदि लेकर इनके शरीर की ऊंचाई होगी। इस प्रकार 23 ये तथा एक अन्य मिलाकर 24 तीर्थंकर होंगे। उनमें से पहले तीर्थंकर 16वें कुलकर होंगे। 100 वर्ष उनकी आयु होगी और 7 अरत्री ऊंचा शरीर होगा। अंतिम तीर्थंकर की आयु 1 करोड़ वर्ष पूर्व की होगी और शरीर 500 धनुष ऊंचा होगा। उन तीर्थंकरों में पहले तीर्थंकर महापद्म होंगे। उनके बाद निम्नलिखित 23 तीर्थंकर और होंगे: सुरदेव 1,
सुपार्श्व 2, स्वयंप्रभ 3, सर्वात्मभूत 4, देवपुत्र 5, कुलपुत्र 6, उदंक 7, प्रोष्ठिल 8, जयकीर्ति 9, मुनिसुव्रत 10, अरनाथ 11, अपाप 12, निष्कषाय 13, विपुल 14, निर्मल 15, चित्रगुप्त 16, समाधिगुप्त 17, स्वयंभू 18, अनिवर्ती 19, विजय 20, विमल 21, देवपाल 22 और अनंतवीर्य 23। इन समस्त तीर्थंकरों के चरण कमलों की समस्त इंद्रलोक सदा पूजा करेंगे। इसी तीसरे काल में उत्कृष्ट लक्ष्मी के धारक 12 चक्रवर्ती भी होंगे। उनके नाम इस प्रकार होंगे: पहला भरत, दूसरा दीर्घदंत, तीसरा मुक्तदंत, चौथा गूढ़दंत, पांचवा श्रीशेन, छठवां श्रीभूति, सातवां श्रीकांत, आठवां पद्मा, नौवां महापद्मा, 10वां विचित्रवाहन, 11वां विमलवाहन और 12वां सब संपदाओं से संपन्न अरिष्टसेन। 9 बलभद्र भी इसी काल में होंगे। उनके नाम क्रमानुसार इस प्रकार हैं: 1 चंद्र, 2 महाचंद्र, 3 चक्रधर, 4 हरिचंद्र, 5 सिंहचंद्र, 6 वरचंद्र, 7 पूर्णचंद्र, 8 सुचंद्र और 9वां नारायण के द्वारा पूजित श्रीचंद्र। 9 नारायण भी इसी काल में होंगे। उनके नाम इस प्रकार होंगे: पहला नंदी, दूसरा नंदिमित्र, तीसरा नंदिशेन, चौथा नंदिभूति, 5वां सुप्रसिद्ध बल, 6वां महाबल, 7वां अतिबल, 8वां त्रिपृष्ठ और 9वां द्विपृष्ठ नामक विभु होगा। इन नारायणों के शत्रु 9 प्रतिनारायण भी होंगे। उनके नाम अन्य ग्रंथों से जान लेना चाहिए। तदंतर इस काल के बाद सुषम दुष्म काल आवेगा। उसके प्रारंभ में मनुष्यों की ऊंचाई 500 धनुष होगी और कुछ अधिक 1 करोड़ वर्ष की आयु होगी। इसके बाद कुछ वर्ष व्यतीत हो जाने पर यहाँ पर जघन्य भोग भूमि के आर्य जनों के समान सब स्थिति आदि हो जावेंगी। फिर पंचम काल आवेगा, उसमें मध्यम भोग भूमि की स्थिति होगी और उसके अनंतर 6वां काल आवेगा, उसमें उत्तम भोग भूमि की स्थिति रहेगी। जम्बूद्वीप के भरतक क्षेत्र के सिवाय और जो बाकी 9 कर्म भूमियां हैं उनमें भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार जो काल हो चुके हैं और जो आगे होंगे उन सब में कल्पकाल की स्थिति बतलाई गई है, अर्थात उत्सर्पिणी के 10 कोड़ाकोड़ी सागर और अवसर्पिणी के 10 कोड़ाकोड़ी सागर दोनों मिलाकर 20 कोड़ाकोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है और यह सभी उत्सर्पिणियों तथा अवसर्पिणियों में होता है। सभी विदेह क्षेत्रों में मनुष्यों की ऊंचाई 500 धनुष प्रमाण होती है और आयु 1 करोड़ वर्ष पूर्व प्रमाण रहती है। वहाँ तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र और नारायण अधिक से अधिक हों तो प्रत्येक 160 होते हैं और कम से कम हों तो प्रत्येक 20 होते हैं। भावार्थढ़ाई द्वीप में 5 विदेह क्षेत्र हैं और एक विदेह क्षेत्र के 32 भेद हैं, इसलिए सबके मिलाकर 160 भेद हो जाते हैं। यदि तीर्थंकर आदि शलाका पुरुष प्रत्येक विदेह क्षेत्र में एक होवे तो 160 हो जाते हैं और कम से कम हो तो एक महाविदेह संबंधी 4 नगरियों में अवश्यमेव होने के कारण 20 ही होते हैं। इस प्रकार सब कर्म भूमियों में उत्पन्न हुए तीर्थंकर आदि महापुरुष अधिक से अधिक हों तो 170 हो सकते हैं। इन भूमियों में 4 गतियों से आए हुए जीव उत्पन्न होते हैं और अपने अपने आचार के वशीभूत होकर मोक्षस्थित 5 गतियों में जाते हैं। सभी भोग भूमियों में कर्मभूमिज मनुष्य और संगी तिर्यंच ही उत्पन्न होते हैं। भोग भूमि में उत्पन्न हुए जीव मरकर पहले और दूसरे स्वर्ग में अथवा भवनवासी आदि 3 निकायों में उत्पन्न होते हैं। यह नियम है कि भोग भूमि के सभी मनुष्य और तिर्यंच नियम से देव ही होते हैं। भोग भूमि में उत्पन्न होने वाले मनुष्य उत्तम ही होते हैं और कर्म भूमि में उत्पन्न होने वाले मनुष्य अपनी अपनी वृत्ति की विशेषता से 3 प्रकार के कहे गए हैं: उत्तम, मध्यम और जघन्य। शलाका पुरुष, कामदेव तथा विद्याधर आदि जो देव पूजित सत्पुरुष हैं वे दिव्य मनुष्य कहलाते हैं तथा 6वें काल के मनुष्य कहलाते हैं। इनके सिवाय 1 पैर वाले, भाषा रहित, शंकु के समान कान वाले,
कान को ही ओढ़ने बिछाने वाले अर्थात लंबे कान वाले, खरगोश के समान कान वाले, घोड़े आदि के समान कान वाले, अश्वमुख, सिंहमुख, देखने के अयोग्य महिषमुख, कोलमुख, शूकरमुख, व्याघ्रमुख, उलूकमुख, वानरमुख, मत्स्यमुख, कालमुख, गोमुख, मेषमुख, मेघमुख, विद्युन्मुख, आदर्शमुख, हस्तिमुख, पूंछ वाले और सींग वाले ये कुभोग भूमि के मनुष्य भी नीच मनुष्य कहलाते हैं। ये सब अंतर्द्वीपों में रहते हैं। सब म्लेच्छखंडों और विद्यार्थ पर्वतों की स्थिति तीर्थकरों के समय के समान होती है और वृद्धि ह्लास सदा कर्म भूमियों में ही रहता है। इस प्रकार श्रेणिक राजा के प्रश्न के अनुसार इंद्रभूति गंधर ने वचन रूपी किरणों के द्वारा अंत करण के अंधकार समूह को नष्ट करते हुए यह हाल कहा। उन्होंने यह भी कहा कि भगवान महावीर भी बहुत से देशों में विहार करेंगे। अंत में वे पावापुर नगर में पहुंचेंगे। वहां के मनोहर नाम के वन के भीतर अनेक सरोवरों के बीच में मणिमयी शिला पर विराजमान होंगे। विहार छोड़कर निर्जरा को बढ़ाते हुए वे 2 दिन तक वहां विराजमान रहेंगे और फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन रात्रि के अंतिम समय स्वाति नक्षत्र में अतिशय देदीप्यमान तीसरे शुक्लध्यान में तत्पर होंगे। तदंतर तीनों योगों का निरोध कर समुच्छिन्न क्रिया प्रतिपाती नामक चतुर्थ शुक्लध्यान को धारण कर चारों अघातिया कर्मों का क्षय कर देंगे और शरीर रहित केवल गुणरूप होकर 1000 मुनियों के साथ सबके द्वारा वांछनीय मोक्षपद प्राप्त करेंगे। इनके बाद नंदी मुनि, श्रेष्ठ नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और महत्पस्वी भद्रबाहु मुनि होंगे। ये पांचों ही मुनि अतिशय विशुद्धि के धारक होकर अनुकम से अनेक नयों से विचित्र अर्थों का निरूपण करने वाले पूर्ण श्रुतज्ञान को प्राप्त होंगे अर्थात श्रुतकेवली होंगे। इनके बाद विशाखार्य, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नागसेन, सिद्धार्थ, धृतिसेन, विजय, बुद्धिल, गंगदेव और बुद्धिमान धर्मसेन ये 11 अनुक्रम से होंगे तथा द्वादशांग का अर्थ कहने में कुशल और 10 पूर्व के धारक होंगे। ये 11 मुनि भव्यों के लिए कल्पवृक्ष के समान तथा जैन धर्म का प्रकाश करने वाले होंगे। उनके बाद नक्षत्र, जयपाल, पांडु, ध्रुवसेन और कंसार्य ये 11 अंगों के जानकार होंगे। उनके बाद सुभद्र, यशोभद्र, प्रकृष्ट बुद्धिमान, यशोबाहु और चौथे लोहाचार्य ये 4 आचारांग के जानकार होंगे। इन सब तपस्वियों की यह परंपरा जिनेंद्रदेव के मुखकमल से निकले हुए पवित्र तथा पापों का लोप करने वाले शास्त्रों का प्ररूपण करेंगे। इनके बाद बड़ी बड़ी रिद्धियों को धारण करने वाले जिनसेन, वीरसेन आदि अन्य तपस्वी भी श्रुतज्ञान के एक देश का प्ररूपण करेंगे। प्राय कर श्रुतज्ञान का यह एक देश 2 क्षमा नामक पंचम काल के अंत तक चलता रहेगा। भरत, सागर, मनुष्यों के द्वारा प्रशंसनीय सत्यवीर्य, राजा मित्रभाव, सूर्य के समान कांति वाला मित्रवीर्य, धर्मवीर्य, दानवीर्य, मघवा, बुद्धवीर्य, सीमंधर, त्रिपृष्ठ, स्वयंभू, पुरुषोत्तम, पुरुष पुंडरीक, प्रशंसनीय सत्यदत्त, पृथ्वी का पालक कुणाल, मनुष्यों का स्वामी नारायण, सुभौम, सार्वभौम, अजितंजय, विजय, उग्रसेन, महासेन और आगे चलकर जिनेंद्र का पद प्राप्त करने वाला तू, गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे श्रेणिक, ये सभी पुरुष श्रीमान हैं, धर्म संबंधी प्रश्न करने वालों में श्रेष्ठ हैं और निरंतर 24 तीर्थंकरों के चरण कमलों की सेवा करने वाले हैं। भगवान महावीर स्वामी का जीव पहले पुरूरवा नाम का भील था, फिर पहले स्वर्ग में देव हुआ, फिर भरत का पुत्र मरीचि हुआ, फिर ब्रह्मस्वर्ग में देव हुआ, फिर जटिल नाम का ब्राह्मण हुआ, फिर सौधर्म स्वर्ग में देव हुआ, फिर पुष्यमित्र नाम का ब्राह्मण हुआ, फिर अग्निसम नाम का ब्राह्मण हुआ, फिर सनत कुमार स्वर्ग में देव हुआ, फिर अग्निमित्र नाम का ब्राह्मण हुआ, फिर माहेंद्र स्वर्ग में देव हुआ, फिर भारद्वाज नाम का ब्राह्मण हुआ, फिर माहेंद्र स्वर्ग में देव हुआ, फिर वहां से च्युत होकर मनुष्य हुआ, फिर असंख्यात वर्षों तक नरकों और त्रस्थावर योनियों में भ्रमण करता रहा, वहां से निकलकर स्थावर नाम का ब्राह्मण हुआ, फिर चतुर्थ स्वर्ग में देव हुआ, वहां से च्युत होकर विश्वनंदी हुआ,
फिर त्रिपृष्ठ नाम का 3 खंड का स्वामी नारायण हुआ। फिर सप्तम नरक में उत्पन्न हुआ, वहां से निकलकर सिंह हुआ। फिर पहले नरक में गया, वहां से निकलकर फिर सिंह हुआ। उसी सिंह की पर याय में उसने समीचीन धर्म धारण कर निर्मलता प्राप्त की। फिर सौधर्म स्वर्ग में सिंहकेतु नाम का उत्तम देव हुआ। फिर कनकोज्वल नाम का विद्याधरों का राजा हुआ। फिर सप्तम स्वर्ग में देव हुआ। फिर हरिषण राजा हुआ। फिर महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ। फिर प्रियमित्र नाम का चक्रवर्ती हुआ। फिर सहस्त्रार स्वर्ग में सूर्यप्रभ नाम का देव हुआ, वहां से आकर नंद नाम का राजा हुआ। फिर अच्युत स्वर्ग के पुष्पोत्तर विमान में उत्पन्न हुआ और फिर वहां से च्युत होकर वर्धमान तीर्थंकर हुआ है, जो पंच कल्याण रूप महारिद्धि को प्राप्त हुए हैं तथा जिन्हें मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त हुई है। ऐसे वे वर्धमान स्वामी गुणभद्र के लिए अथवा गुणों से श्रेष्ठ समस्त पुरुषों के लिए सर्व प्रकार के मंगल प्रदान करें। इस प्रकार अच्छी कथा के रस से मधुर तथा भक्ति से आस्वादित गौतम स्वामी के मुखकमल में सुशोभित सरस्वती देवी के वचन रूपी अमृत से वह सभा तथा मगधेश्वर राजा श्रेणी दोनों ही समस्त अर्थ रूप संपदाओं को देने वाले एवं ज्ञान और दर्शन को पुष्ट करने वाले बड़े भारी संतोष को प्राप्त हुए, जो निर्मल मोक्षमार्ग में रात दिन लक्ष्मी से बढ़ते ही जाते हैं, जिन्होंने इस कलिकाल में भी धर्म तीर्थ का भारी विस्तार किया है और जिन्होंने अंतिम तीर्थंकर को भी जीत लिया है। ऐसे श्रीवर्धमान जिनेंद्र को मैं स्तुति के मार्ग में लिए जाता हूँ, अर्थात उनकी स्तुति करता हूँ। हे ईश, अर्थी लोग, कुछ पाने की इच्छा करने वाले लोग किसी स्तुत्य अर्थात स्तुति करने के योग्य पुरुष की जो स्तुति करते हैं सो उसे प्रसन्न करने के लिए ही करते हैं, परंतु यह बात आप में नहीं है क्योंकि आप मोह को जीत चुके हैं। इसलिए मैं किसी वस्तु की आकांक्षा रखकर स्तुति नहीं कर रहा हूँ। मुझे तो सिर्फ स्तुति करने योग्य जिनेंद्र की स्तुति करने का ही अनुराग है। मैं सब प्रयोजनों से विमुख हूँ। हे सुमुख, जिनका प्रमाण अर्थात ज्ञान प्रमेय अर्थात पदार्थ से रहित है, जो समस्त पदार्थों को नहीं जानते हैं, वे हिताभिलाषी लोगों की स्तुति के विषय नहीं हो सकते। हे अरहन, आप समस्त पदार्थों को जानते हैं। समस्त पदार्थों का जानना ही आपका स्वरूप है और आप ही उन समस्त पदार्थों के वक्ता हैं, उपदेश देने वाले हैं। इसलिए हिताभिलाषी लोगों के द्वारा आप ही स्तुति किए जाने के योग्य हैं। हे जिनेंद्र, यद्यपि आप स्तुति का फल नहीं देते हैं, तो भी स्तुति करने वाला मनुष्य बिना किसी याचना के शीघ्र ही स्तुति का बहुत भारी श्रेष्ठ फल अवश्य पा लेता है। इसलिए दीनता से बहुत डरने वाला और श्रेष्ठ फल की इच्छा करने वाला मैं आपका स्तवन क्यों न करूं। हे जिनेंद्र, यदि इस संसार में कोई किसी के लिए बिना कारण तृण का एक टुकड़ा भी देता है तो वह मूर्ख कहलाता है, परंतु आप बिना किसी कारण मोक्ष लक्ष्मी तक प्रदान करते हैं। इसलिए आपको सबसे अधिक मूर्ख कहा जाना चाहिए, परंतु आप बुद्धिमानों में प्रथम ही गिने जाते हैं। यह महान आश्चर्य की बात है। इस संसार में कितने ही अन्य लोगों ने अपना सर्वस्वधन देकर याचक जनों के लिए छलरहित स्थायी धन से श्रेष्ठ बनाया है, और हे जिनेंद्र, आप केवल वचनों के द्वारा ही दान करते हैं। फिर भी आश्चर्य की बात है कि चतुर मनुष्य उन सबका उल्लंघन कर एक आपको ही उत्कृष्ट दाता कहते हैं। भावार्थ, धन संपत्ति का दान करने वाले पुरुष संसार में फंसाने वाले हैं, परंतु आप वैराग्य से ओतप्रोत उपदेश देकर जीवों को संसार समुद्र से बाहर निकालते हैं। अत सच और उत्कृष्ट दानी आप ही हैं। हे जिन विषयों का अर्जन करना ही जिनकी बुद्धि अथवा पुरुषार्थ रह गया है, तथा समस्त विषयों का निरंतर उपभोग करना ही जिन्होंने सुख मान रखा है, उन दोनों से विरुद्ध रहने वाला आपका शासन उन लोगों के कान को फोड़ने वाला क्यों नहीं होगा? अवश्य होगा। हे जिनेंद्र, आपने जिस पुण्य का उपदेश दिया है वही ज्ञान आदि के द्वारा परम निर्वाण का साधन होने से इष्ट है तथा भव्य जीवों के द्वारा करने के योग्य है। देवों के समस्त सुख प्रदान करने वाला जो पुण्य है वह पुण्य नहीं है क्योंकि वह बंध का देने वाला है, विषयों में फंसाने वाला है और अभीष्ट मोक्ष का घात करने वाला है। हे भगवन, संवत्सरण में आपके जो शरीरादिक विद्यमान है
वे निष्फल नहीं है क्योंकि उत्तम शिष्य आपके वचन सुनकर तथा साक्षात आपके दर्शन कर इसी लोक में परम आनंद को प्राप्त होते हैं। सो ठीक ही है, क्योंकि जितने फल हैं उन सब में परोपकार करना ही मुख्य फल है। हे भगवन, ज्ञान दर्शनादि रूप लक्षणों का घात करने वाला जो नामादि कर्म आपकी आत्मा में विद्यमान है, वह क्या आपके उपयोग को नष्ट कर सकता है? अर्थात नहीं कर सकता। हे जिनेंद्र, आत्मा में कर्मों की सत्ता होने से जो आपको असिद्ध मुक्त मानता है, वह यह क्यों नहीं मानने लगता है कि निरंतर ऊर्ध्वगमन न होने से शरीर रहित सिद्ध भगवान भी अभी सिद्धि को प्राप्त नहीं हुए हैं। भावार्थ, यद्यपि अर्हत अवस्था में नामादि कर्म विद्यमान रहते हैं, परंतु मोहनीय का योग न होने से वे कुछ कर सकने में समर्थ नहीं हैं, उनकी जीवन मुक्त अवस्था ही मानने योग्य है। हे प्रभो, गंधरादिक देव, आपको आदिसहित, अंतरहित, आदिरहित, अंतसहित, अनादि अनंत, पाप सहित, पाप रहित, दुखी, सुखी और दुख दोनों से रहित कहते हैं। इसलिए जो मनुष्य नयों से अनभिज्ञ हैं, वे आपको नहीं जान सकते हैं, उनके द्वारा आप अज्ञेय हैं। भावार्थात्मा की जो सिद्ध पर्याय प्रकट होती है, वह पहले से विद्यमान नहीं रहती, इसलिए सिद्ध पर्याय की अपेक्षा आप सादी हैं, तथा सिद्ध पर्याय एक बार प्रकट होकर फिर कभी नष्ट नहीं होती, इसलिए आप अंतर्हित हैं। आपकी संसारी पर्याय आदिरहित है, उसकी अपेक्षा अनादि है, और कर्म क्षय हो जाने पर संसारी पर्याय का अंत हो जाता है, उसकी अपेक्षा अंतस्थित है। द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा सामान्य जीवत्व भाव से आप न आदि हैं और न अंत है, आप आदि और अंत दोनों से रहित हैं। हिंसादि पापों का आप त्याग कर चुके हैं, अनवद्य है, निष्पाप है, और असातावेदनीय आदि कितनी ही पाप प्रकृतियों का उदय अर्हत अवस्था में भी विद्यमान है, सावध्य हेमपाप प्रकृतियों से सहित है। अर्हंत अवस्था में असातावेदनीय का उदय विद्यमान रहने से कारण की अपेक्षा आप दुखी हैं। मोह कर्म का अभाव हो जाने से आकुलताजन्य दुख नष्ट हो चुका है, इसलिए सुखी हैं, और आप अव्यावाद गुण से सहित हैं, सुखी और दुखी इन दोनों व्यवहारों से रहित हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न नयों की अपेक्षा आप अनेक रूप हैं। जो इस नयवाद को नहीं समझता है, वह आपके इन विविध रूपों को कैसे समझ सकता है? हे देव, जीवों के भाव दो प्रकार के हैं, एक संयोग से उत्पन्न होने वाले और दूसरे स्वाभाविक। जो संयोग से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, वे संयोग के नष्ट हो जाने पर नष्ट हो जाते हैं। उनके नष्ट होने से ज्ञानादिक स्वाभाविक भावों में आत्मा की जो स्थिति है, वही परम निर्वृत्ति या परम मुक्ति कहलाती है, परंतु यह मार्ग आपके वचनों से दूर रहने वाले अन्य दर्शनकारों को कठिन है। हे भगवन, आप अनादि कर्म बंधन को छेद कर जो अंतर्हित मुक्ति प्रदान करते हैं, वह बात तो दूर ही रही, किंतु स्नेह आदि कारणों से रहित होकर भी समस्त प्राणियों की रक्षा करने में जो आपकी दक्षता है, वही आपकी आप्तता सिद्ध करने के लिए बहुत है। हे भगवन, क्या आपका ज्ञान समस्त पदार्थों के देखने के कौतूहल से सहित नहीं है? क्या अपरिमित पदार्थों के निरूपण करने में आपकी वचन कुशलता नहीं है? क्या परपदार्थों से पराड मुख रहने वाले आप स्वार्थरूप संपदा के सिद्ध करने में समर्थ नहीं हैं? और क्या सज्जनों के बीच एक आप ही पूज्य नहीं है? हे नाथ, समस्त संसार को देखने के लिए फैलने वाले आपके अनंत वीर्य के व्यापार का पार कभी नहीं प्राप्त किया जा सकता है, तो भी आश्चर्य है कि सज्जन लोग आपको ही सुखियों में सबसे अधिक सुखी बतलाते हैं, परंतु उनकी यह भक्ति है अथवा यथार्थ ज्ञान है सो जान नहीं पड़ता है। हे जिनेंद्र, आपकी जितनी चेष्टाएं हैं, वे सभी भक्त जीवों के मोक्ष सिद्ध करने के लिए हैं, परंतु आपको उसके किसी फल की इच्छा नहीं है, इसलिए कहना पड़ता है कि वचनामृत रूपी जल की वृष्टि से संसार को तृप्त करते हुए एक आप ही अकारण बंधु हैं। यह जीव प्रकट हुए उपयोग रूपी गुणों के द्वारा जाना जाता है, और उस उपयोग को नष्ट करने वाले 4 घातिया कर्म हैं। उन घातिया कर्मों को नष्ट करने से आपका उपयोग रूपी पूर्ण लक्षण प्रकट हो चुका है, इसलिए हे जिनेंद्र, आप ही कहिए कि ऐसे आत्मलक्षण वाले आपको सिद्ध कैसे न कहें। हे भगवन,
आपके गुण साधारण नहीं हैं, यह मैं मानता हूँ, परंतु उन असाधारण गुणों के रहते हुए भी आप साक्षात दिखते नहीं हैं। यह आश्चर्य है। यदि आपके साक्षात दर्शन हो जावे तो वह भक्ति उत्पन्न होती है, जिसके की द्वारा बहुत भारी पुण्य का संचय होता है और बहुत भारी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे देव, मोहनीय कर्म का घात होने से आपके अवगाढ़ सम्यक दर्शन हुआ था और अब ज्ञानावरण तथा दर्शनावरण का क्षय हो जाने से परमावगाढ़ सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है। अवगाढ़ सम्यक दर्शन में चारित्र की पूर्णता होती है और परमावगाढ़ सम्यक दर्शन में समस्त पदार्थों के जानने की सामर्थ्य होती है। इस तरह दर्शन, ज्ञान और चारित्र गुण की पूर्णता के कारण आप वंदनीय हैं, वंदना करने के योग्य हैं। हे भगवान, आपने प्रबल घातिया कर्मों की सेना को तो पहले ही नष्ट कर दिया था, अब अघातिया कर्म भी, जिसका बांध टूट गया है, ऐसे सरोवर के जल के समान निरंतर बहते रहते हैं, घिरते जाते हैं। हे नाथ, इस तरह व्यवहार रत्नत्रय के द्वारा आपको निश्चर रत्नत्रय की सिद्धि प्राप्त हुई है और समीचीन धर्मचक्र के द्वारा आप तीनों लोकों के एक स्वामी हुए हैं। हे कामदेव के मान को मर्दन करने वाले प्रभो, आपका शरीर विकार से रहित है और आपके वचन पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को देखने वाले हैं। यदि कदाचित ये दोनों ही नेत्र और कर्ण इंद्रिय के विषय हो जावे तो वे दोनों ही रागद्वेष से रहित तथा समस्त पदार्थों को जानने वाले आपको किसके मन में शीघ्र ही स्थापित नहीं कर देंगे, अर्थात सभी के मन में स्थापित कर देंगे। भावार्थ आपका निर्विकार शरीर देखकर तथा पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का निरूपण करने वाली आपकी वाणी सुनकर सभी लोग अपने हृदय में आपका ध्यान करने लगते हैं। आपका शरीर निर्विकार इसलिए है कि आप वितराग हैं तथा आपकी वाणी पदार्थ का यथार्थ स्वरूप इसलिए कहती है कि आप सब पदार्थों को जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं। हे विद्वानों के पालक, क्या इस संसार में वस्तु का स्वरूप अन्वय रूप से नित्य है अथवा निरन्वय रूप से क्षणिक है? कैसा है सो कहिए। इसका स्वरूप कहने में बुद्धादिक गर्भ में बैठे हुए बच्चे के समान है। वास्तविक बात यह है कि इन सबका ज्ञान पदार्थ ज्ञान से विमुख है। हे देव, आपका अनंत तुष्टय कपिलादि के विषभूत नहीं है यह बात तो दूर रही, परंतु ने स्वेदत्व आदि जो आपके स्वाभाविक अतिशय हैं, उनमें से क्या कोई भी कपिलादि से किसी एक के भी संभव है? अर्थात नहीं है। फिर भला ये बेचारे कपिलादि आप्त की पंक्ति में कैसे बैठ सकते हैं? आप कैसे कहला सकते हैं? हे भगवान, यद्यपि आपने तीनों वेदों को नष्ट कर दिया है, फिर भी मुनिगण आपको परमपुरुष कहते हैं। सो क्या परमौदारिक शरीर की संगति से कहते हैं, या मोह रूपी लता के भस्म करने से कहते हैं, या सिद्धता गुणरूप परिणमन करने से कहते हैं, या गुणों के गौरव से कहते हैं? हे भगवान, यद्यपि अभी आपने औदारिक, तेजस और कार्मण इन तीन शरीरों को नष्ट नहीं किया है, तो भी शुद्धि, शक्ति और अनुपम धैर्य के सातिशय प्रकट होने से आप सिद्ध हो चुके हैं। हे स्वामिन, आप अपने द्वारा कहे हुए विशाल एवं समीचीन मार्ग में चलने वाले लोगों को परमात्मावस्था प्राप्त करा देते हैं। यही आपकी सबसे अधिक विशेषता है। हे देव, यद्यपि आपके औद्यिक भाव है, परंतु चूंकि आप मोह से रहित है, अतः वह बंध का कारण नहीं है मात्र योगों के अनुरोध से आपके सातावेदनीय नामक पुण्य प्रकृति का थोड़ा सा बंध होता है, पर वह आपका कुछ भी विघात नहीं कर सकता, इसलिए आपको यथार्थ में बंधरहित ही कहते हैं। हे भगवान, आपके चरण कमलों का भ्रमर बनने से जो पुण्य प्राप्त हुआ था, उसी से यह देवताओं का समूह गणनीय, माननीय गिना गया है और उसी कारण से उसकी लक्ष्मी संख्या से बाहर हो गई है। यही कारण है कि नखों की ऊपर की ओर उठने वाली किरणों से जिसका मुख देदीप्यमान हो रहा है, ऐसा यह इंद्र मुकुट झुकाकर आपके चरणों के सम्मुख हो रहा है, आपके चरणों की ओर निहार रहा है। हे जिनेंद्र, आपका उत्कृष्ट शरीर प्रथम भाव की चरम सीमा से परिपूर्ण है। आप क्रम तथा इंद्रियों से रहित केवल ज्ञानरूपी तेज के एकमात्र स्थान है। आपकी गंभीर दिव्य ध्वनि निश्चय और व्यवहार नए से परिपूर्ण होकर प्रकट हुई है तथा आप सबके स्वामी हैं। इसलिए हे नाथ, आपके परमात्मा पद का प्रभाव बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा है। हे भगवान,
यद्यपि आपका ज्ञान सर्वत्र व्याप्त है तो भी स्वरूप में नियत है और वह किसी कार्य का कारण नहीं है। आपकी वाणी इच्छा के बिना ही खिड़ती है तो भी वचनहित पशु आदि जीवों का भी आत्मकल्याण करने में समर्थ है। इसी प्रकार आपका जो विहार तथा ठहरना होता है वह भी अपनी इच्छा से किया हुआ नहीं होता है और वह भी निज तथा पर किसी को भी बाधा नहीं पहुंचाता है। ऐसे हे देव, आप मेरे निर्मल ज्ञान रूपी दर्पण के तल में ज्ञेय की आकृति को धारण करो, अर्थात मेरे ज्ञान के विषय हो। हे भगवन, आप आत्मा के स्वामी हैं, अपनी इच्छाओं को अपने अधीन रखते हैं तथा आपने रागादि अविद्याओं का उच्छेद कर दिया है, इसलिए आपके वचन प्रत्यक्षादि विरोध से रहित होकर समस्त संसार के लिए बिना किसी बाधा के यथार्थ उपदेश देते हैं। इसी तरह हे वीर, आपने कामदेव के वाणों की शिखा की वाचालता और शक्ति दोनों ही नष्ट कर दी है, इसलिए मोह की शत्रुता को जीतना आपके ही सिद्ध है, अन्याय करने वाले अन्य लोगों में नहीं। समस्त जगत के द्वारा वंदना करने योग्य देवाधिदेव श्री वर्धमान स्वामी सदा मेरे मस्तक पर विराजमान रहें, और हे गंधर देव, आप भी सदा मेरे हृदय में विद्यमान रहें, क्योंकि आपने मेरे भाग्योदय से करुणा कर स्पष्ट वाणी के द्वारा श्रद्धा की वृद्धि करने वाला यह प्रथमानुयोग कहा है, सो ठीक ही है, क्योंकि ऐसे पुरुषों का ऐसा भाव होना स्वाभाविक ही है। इस प्रकार जिसे आगामी काल में मोक्ष होने वाला है, जिसने अपना कार्य सिद्ध कर लिया है, जो धर्म का भार धारण करने वाला है और जिसे भारी हर्ष उत्पन्न हो रहा है, ऐसा मगधपति राजा श्रेणिक श्री वर्धमान जिनेन्द्र और गौतम गंधर की स्तुति कर अपने नगर में प्रविष्ट हुआ। आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि व्याख्यान करने वाले, सुनने वाले और लिखने वालों को इस पुराण की संख्या अनुष्टुप छंद से 20,000 समझनी चाहिए।